हम्म, आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर्स, जैसे आपने फ्लायर देखा ही है, आज हम आभा मंडल के बारे में बात करेंगे। और इस ऑरा क्या है और अपने ऑरा को हम किस प्रकार से लॉक कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यही जानकारी, यही ज्ञान देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिकी मैम, मिकी बेदी मैम, जिनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस ध्यान ज्ञान सत्र में। वेलकम मैम। वेलकम। सभी को प्रणाम। कैसे हो आप सब? सब अच्छे हैं मैम। थैंक यू। सब अच्छे ही होने चाहिए। यस। प्रणाम कालीचरण जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट है, पूरे टाइम पर आ जाते हैं। आत्मवंदन। मास्टर्स, आप सभी अपने कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते रमेश जी। सेशन शुरू करें। यस मैम। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज का हमारा टॉपिक ऑरा है, और ऑरा के बारे में जितने भी हमारे साधक हैं, सब ऑरा के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। और लेकिन फिर भी हम जानने की और समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि इतनी सिंपल चीज लगती है लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आता। और जब हम आज जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी सी चीजें हमारी ऑरा को इम्पैक्ट करती हैं, और कैसे हम छोटी छोटी चीजों पे काम करके ही अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जो हम चाहते हैं उसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ऑरा के बारे में एक छोटा सा जो कि आमतौर पर सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनके बारे में भी, उनके लिए भी। तो ऑरा जो होती है, हर जितने भी प्लेनेट अर्थ पर जो भी लोग हैं, चाहे वो एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, सजीव है, निर्जीव है, उनके चारों तरफ एक आभा मंडल, जिसको हम कहते हैं, एक लेयर होती है लाइट का, एक प्रकाश का, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। हर के चारों, सबके चारों ओर होता है। तो जो लोग ध्यान में नहीं होते, या उनका ऑरा थोड़ा कम होता है, और जो लोग ध्यान करने लग जाते हैं उनका ऑरा थोड़ा सा इंक्रीज होने लग जाता है। तो ऑरा बेसिकली करता क्या है, ऐसा क्या है ऑरा में, और किस तरह का ये इम्पैक्ट डालता है। तो ऑरा भी वाइब्रेंट होती है, जैसे हमारे 7 चक्रा हैं, उसी तरह हमारी 7 लेयर्स ऑरा की हैं। और ऑरा में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि कोई भी डिसीज जो हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होता है, उससे पहले वो पहले 7 लेयर्स में मैनिफेस्ट होता है, और धीरे धीरे करके
वो हमारी फिजिकल बॉडी को टच करता है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि अब ये डिसीज यहाँ तक पहुंच चुका है और अब उसके बाद अब तो दरवाजे तक ही पहुंच चुका है और हम उसको पहले ही देखकर उसको हील कर पाए, तो बहुत सारी बीमारियों को हम हील कर सकते हैं, उनको समझकर उनको हील कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो ऑरा देख ही नहीं सकते, हमारी थर्ड आई नहीं खुली, हमारा ये नहीं, बहुत सारे ऐसे। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज समझनी है कि ऑरा को देखने के लिए, उसको समझने के लिए हमें अपने जो सेंसेस है अपने अंदर की ओर करने होंगे। जब तक हमारे सेंसेस बाहर की ओर रहेंगे, कहते हैं ना अंदर अंदर तो हम देखते नहीं, सेंसेस बाहर होने का मतलब क्या हुआ, दूसरा क्या कर रहा है हमारा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा होता है। दूसरे की लड़की कब भागी, उसने लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की, पड़ोसी के घर में शादी में कितने इन्वेस्ट किए, सास ने क्या कहा, बहू ने क्या किया, ननद ने क्या किया, अखबारों में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हुआ, रशिया ने कौन सा बम फेंका। हमेशा हमारा जो एक्टिविटी है बाहर की तरफ है। तो जितने ज्यादा हमारी सेंसेस बाहर की तरफ रहेंगी, उतना ज्यादा हमें अंदर की नॉलेज कम होती जाएगी। तो ये जो एनर्जी है, जो सेंसेस जितना हम डेवलप करने लगेंगे, उतना ज्यादा हम अपनी ओरा को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि अगर ओरा ज्यादा होती है या वाइब्रेंट होती है तो उसका क्या फायदा है। तो जितनी ओरा हमारी वाइब्रेंट होती है, जितनी कलरफुल होती है, उतने हम हेल्दी होते हैं, उतने हम स्ट्रोंग होते हैं, मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी। और जितनी हमारी ऑरा में ब्लैक, डार्क, ग्रे एनर्जीज हैं, उतना ही हमारा फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा नहीं होगा। तो आपने सुना भी होगा कि पुराने टाइम में या कि फोटोओं में भी आपने देखा कि कितना ब्राइट पीछे प्रकाश होता है। तो जब आप विजुअलाइज भी करते हो तो आप देखते हो कि वाह कितनी अच्छा आभा मंडल, तो आपके पूरा चेहरे पर एक ग्लो और एक खुशी आ जाती है। तो ऐसे ही कोई मास्टर जब धरती पर चलते थे, तो वो अपना वो थोड़ी दिखाते थे कि देखो जी मेरे पीछे एक लट्टू जल रहा है, बल्ब जल रहा है, ऐसा तो नहीं था ना। लेकिन जैसे ही वो आए तो आपको लगता था कि पता ही नहीं क्या हो गया, और आपको लगता था कि आपसे जितना और जो बन सके इनके लिए कर दो। पुराने टाइम में जब कोई भी ऋषि या कोई महात्मा या कोई साधु गांव से निकलते थे, गांव के बाहर ही वो पेड़ देखते थे और उसके पर ध्यान में बैठ जाते थे, और गांव के गांव इकट्ठे हो जाते थे लोग, तीन तीन चार चार पांच पांच गांव के एक साधु आए हैं, है ना, ध्यान कर रहे हैं। वो चाहे वो पांच पांच दिन आंखें ही ना खोले, वो बैठे हैं, उनके सामने सामान ला के रख देते थे, खाने पीने का, कपड़े का भी, कभी तो जागेंगे। और कुछ ना कुछ लोग तो बाहर सफाई कर देते थे भी, चलो जब ये उठेंगे तो चारों आसपास अपना सफाई देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और अगर हम जाए, आपने देखा होगा कि गुरु नानक देव जी की कहानी सुनी होगी कि एक बार वो जंगल में जब जा रहे थे तो उनको नींद आई, तो वो वहीं पर लेट गए। तो सूर्य की किरणें उनके ऊपर पड़ रही थी, तो बड़ा उनको डिस्टर्ब, फेस पे कभी वो ऐसे कर रहे थे कभी ऐसे। लेकिन उसी वक्त एक कोबरा जो कि बहुत जहरीला था, उसने उनके ऊपर पूरी छाया कर दी, पूरा हुड बना दिया ना, ऐसे करके अपना फन फैला दिया। और गुरु नानक देव जी नीचे लेटे हुए हैं आराम से, उनको कोई वो नहीं। तो जानवरों को भी ये सेंस होती है कि इसकी ओरा में, जिसमें वो सेफ फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं, तो वो अपनी छांव दे रहा था। और जब बहुत सारे लोग उनको ढूंढते हुए आए तो उन्होंने, वो तो डर गए कि कोबरा की इतना पॉइजनस है तो काट ही ना लिया हो। लेकिन जब कोबरा ने देखा कि कुछ लोग आ रहे तो वो चुपचाप वहां से चला गया। आपने रामानंदा जी का भी पढ़ा होगा कि जब वो नदी के किनारे ध्यान पे बैठते थे तो बहुत सारे मगरमच्छ उनके आसपास आके बैठ जाते थे, बहुत खूंखार मगरमच्छ। और लोग डरते थे उन मगरमच्छों को देखकर। और जब लोगों को पता लगने लगा, एक से दूसरे से तीसरे, तो एक पत्रकार ने उनकी फोटो खींच ली थी कि आसपास मगरमच्छ हैं और वो वहां पर आराम से बैठ के ध्यान कर रहे हैं, उन्होंने आंखें भी नहीं खोली। ना मगरमच्छों ने उन्हें कुछ कहा, कोई नुकसान पहुंचाया। और फिर ये फोटो उनकी काफी न्यूज़पेपर में छपी और बुक में भी
वो फोटो है। और इसके अलावा जब हम आपने डोरवेज टू लाइट बुक पढ़ी होगी, उसमें हमारा जी का वो जो अभी भी है, वो स्नेक अभी भी है बैंगलोर में। तो हमारा जी जब रात को लेटे होते थे तो वो सांप जो था उनकी चेस्ट पे आके बैठ जाता था, फन फैलाकर, उनको बिना कोई नुकसान पहुंचाए। और जब हमारा जी चले गए तो वो नाग तो वहीं पर घूमता था। तो कृष्णानंदा जी जब गांव में ट्रेवल करते थे तो बहुत सारे लोगों ने उनको बोला कि देखो भाई, इस रास्ते पे आप बहुत रात को आते हो, यहाँ से मत आया करो, बहुत ही जहरीला यहाँ पे नाग रहता है, तो आप थोड़ा सा बचकर आया करो। तो कृष्णानंदा जी तो हंसी देते थे कि अब उन्होंने क्या कहना, कि वो मुझको कुछ नहीं कहेगा। और एक दिन सचमुच में ही उनका सामना उस नाग से हो गया। और जैसे ही नाग ने उनको देखा, जैसे एक तृप्ति का भाव होता है नाग का, और उन्होंने उसको देखा और वो क्रॉस कर गया। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे ऋषि मुनि थे। आपने देखा होगा मतलब जंगलों में जब वो ध्यान करते थे, और बहुत सारे जानवर, जंगल में से जानवर तो नहीं जाएंगे ना, तो उसी जगह वो अपना मेडिटेट करते थे और कोई भी जानवर उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो ये सब उनकी ऑरा का कमाल था, है ना। वो कुछ बताने, उनसे बात थोड़ी कर रहे थे कि तू मेरे को काटी ना, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करे। तो ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, और उनकी ऑरा में जो वाइब्रेंसी थी, जो प्रेम था, वो झलकता था, जिसको जानवर भी सेंस कर लेते थे। तो जिसको जानवर सेंस कर लेंगे, इंसान भी सेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जो सेंसेस है ना, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ होते हैं। चार लोग एक को अच्छा कहेंगे, दो लोग आएंगे, अरे तू वहां जा रही है, वो तो ऐसे है, तेरे को नहीं पता। चलो जी, आपका अपना तो वो है नहीं कुछ भी, आपने बाहर से सुना और एकदम से राय बना ली। ऐसे ही होता है ना, कभी एक ग्रुप, कभी दूसरा ग्रुप, कभी तीसरा ग्रुप, कभी चौथा ग्रुप, पांचवा, 10, 50, 100 ग्रुप बन गए। लेकिन और 100 के भी आगे मल्टीप्लाई होने को है। क्यों? क्योंकि हमारे सेंसेस अंदर की ओर नहीं है, हमें बाहर की चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर टीवी में एक किसी पर्सन को 2000 लोग गालियां निकालनी शुरू कर देंगे ना, तो वो 10, 20, 50 हजार को इन्फ्लुएंस कर जाएगा। वाकई 2000 लोग बोल रहे हैं, जरूर गलत बोल रहे होंगे। हम क्यों नहीं सेंस कर पाते कि वो 2000 जो लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्या वो सही है या गलत? हम नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि ओरा इतनी स्ट्रोंग नहीं है। हमारे सेंसेस बाहर की तरफ बहुत ज्यादा है। अगर आप एनिमल्स को देखोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। देखो, एनिमल्स में मैंने काऊ का ओरा पढ़ा 52 फीट तक, 52 पॉइंट समथिंग काऊ का ओरा होता है। तो गाय का ओरा इतना ज्यादा, और 48 के समथिंग एलिफेंट का ओरा है। ह्यूमन ओरा पिदकू सा, 6 इंच, 8 इंच, है ना, वो फीट तक जा रहा है। तभी पुराने टाइम में लोग गायों को पालते थे। गौशाला, ऋषि मुनियों के पास गौशाला होती थी, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो दूध पीना है या, लेकिन उनकी ओरा भी होती थी, और ओरा में हीलिंग इम्पैक्ट होता है। इसीलिए गाय को इतना हम मानते हैं, हिंदू कल्चर में सम्मान देते हैं। कहते हैं ना कि गाय के ऊपर आप हाथ फेर के आओ। बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं कि आप गौशाला जाओ, गाय के ऊपर हाथ फेर के आओ। तो गौशाला में क्या है, बहुत सारी गाय है, और बहुत सारी गाय की जहां पर ओरा है, और आप उस औरिक फील्ड में खड़े हो, नहीं तो आप भागोगे 1 मिनट और बाहर बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर आप कुछ टाइम स्पेंड करोगे, तो आप रियली उस हीलिंग एनर्जी को जब सोक करते जाओगे, तो आप अपना ओरा को देख पाओगे, समझ पाओगे कि कितनी हीलिंग प्रॉपर्टीज है। तो जानवर भी ओरा को सेंस करते हैं। आपने डॉग्स देखे होंगे, कुछ लोगों को देखते ही डॉग उनके पीछे भागने लग जाते हैं, है ना। क्यों? बहुत सारा गुस्से की एनर्जी हो सकती है उनमें, उनसे डॉग डरते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा फियर भी हो सकता है। तो जितने ज्यादा वो फियरफुल होते हैं, लोग डॉग को देखते हैं, भागते हैं, रेस लगाते हैं, उनको लगता है कि आज मेरे अंदर पीटी उषा आ गई और मैं डॉग से जीत पाऊंगी। वो रेस लगाते हैं और फिर गिरते हैं। रेस क्यों लगाते हैं? क्योंकि अंदर डर है, डर हुआ तो ओरा स्क्वीज कर गई, और जब ओरा स्क्वीज कर गई तो डॉग को भी उनमें कोई एनर्जी नहीं नजर आती, तो वो उनसे डर जाते हैं, वो उनको काटने के लिए डर के लिए आते हैं।
तो ये चलता रहता है। तो बहुत सारे डॉग्स भी उन ह्यूमंस पे अटैक कर देते हैं कभी कभी, जिनकी ओरा वो बहुत खुद डरे हुए होते हैं, है ना। अब ओरा जो है हमारी चेंज होती रहती है। आप बहुत खुश हो, बहुत जॉयफुल हो, बहुत सेटिस्फाइड हो, तो आपकी ओरा एक्सपेंशन में चली जाती है, बहुत एक्सपेंड। उसी तरह अगर आपकी लड़ाई हो गई है, बहुत डिप्रेस्ड हो, और एकदम से ओरा श्रिंक कर जाती है। या ये खेल चलता रहता है तब तक, जब तक हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। तब एक वाइब्रेंट कलर वो जो फैलता है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है ना। और जितने भी पास्ट लाइफ के जो इश्यूज हमारे हैं, वो एक ऑरा के राइट साइड में आगे वो डिसीज में मैनिफेस्ट होने लगते हैं। तो वहां पर आपकी ऑरा डार्क या ग्रे कलर की होने लग जाती है। तो अब ये ऑरा में ग्रे कलर आ गया, तो आपको इंडिकेशन आ गई कि कोई डिसीज की एनर्जी है। तो अब आप बोलोगे पहले ही मैं कैसे करूं, मेरे को कैसे पता लगेगा कि ग्रे एनर्जी है। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आपकी सेंसेस इनर जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी, टटोलने लगेंगे अपने आप को, तो आप ओरा को महसूस कर पाओगे। अब ओरा, हमने बोला कि आपके थॉट के साथ चेंज होती रहती है, उसकी वाइब्रेंसी कम होती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी आप डर गए, कभी एकदम से आपको लगा कि मेरी बेटी स्कूल गई, अभी उसका कॉल नहीं आया, वो लेट हो गई, डर गए आप एकदम से, है ना। और आपका वो 2-3 मिनट का रिएक्शन, लेकिन ओरा आपकी एकदम से स्क्वीज कर गई, एकदम से श्रिंक कर गई। आपने कहा कि मैं तो 2 मिनट के लिए तो डरी थी, 1 मिनट के लिए मेरी जान निकली थी, उसके बाद तो मैंने फटाफट मेस्टर्स को बुला लिया, नहीं नहीं प्रोटेक्ट करो। ऐसे करते हो ना सब। या ओरा कब कब क्रैक होती है, जब हम किसी कंप्लेंट की एनर्जी में होते हैं। कोई घर में आया और उसने कुछ ऐसा बोला, आपको अच्छा नहीं लगा, उस वक्त तो आपने उसको खिलाया पिलाया, चाय पिलाई और भेज दिया। और फिर हमारा फोन प्रोग्राम शुरू हुआ कि ये आया था, ये हुआ, उसने ये बोला, मैंने ये बोला, उसने ये बोला, मैंने उसने बोला। और ये ऐसा ऐसा करते करते बीच में 2-3 लोग और ऐड कर लिए। तो हम कांस्टेंट गॉसिपिंग की एनर्जी में चले गए। करा क्या, मैं तो सिर्फ अपना दुख दर्द ही शेयर किया कर रही थी, मैं तो सिर्फ वो देख बता रही थी जो मेरे साथ हुआ। और ये करते 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 आप शेयर कर रहे हो, और आपकी ओरा एट स्क्वीज, एकदम से नीचे। कभी गुस्सा आ रहा है, कभी कौन सा थॉट आप दे रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो हमें क्या, चलो हमने तो चाय पिला के भेज दिया। आपने चाय पिला के भेज दिया और अपनी ओरा का सत्यानाश कर दिया, कुछ ही देर के लिए। आधा पौना घंटा बैठे आपने, उसके बाद 2-3 बार गॉसिप की, और फिर उसके बाद क्या, हमें क्या। हम यही बोलते हैं ना, हमें क्या। लेकिन हमें क्या क्या, हमारी ओरा तो फिर डिप्लीट हो गई। तो मैक्सिमम से हमारे लाइफ में क्या होता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये प्रोसेस चलता रहता है, और अपनी की जगह उसका एक्सपेंशन ही नहीं हो पाता इतना, है ना। फिर कोई स्टोरी याद आ गई, हमारे साथ ये हुआ था, किसी का वो पढ़ा, हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ ऐसा किया था, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया था मेरे साथ, मेरी सिस्टर ने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरा तो कोई नहीं है, या मेरा तो हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, या मेरे हस्बैंड ये, वो बहुत सारी कंप्लेंट आती थी। तो ओरा स्टेबिलिटी नहीं है माइंड में, माइंड स्टेबल नहीं है, वो टॉक्सिन इकट्ठे करते जा रहा है। तो जो जो हमारे थॉट हमारी और एक फील्ड में टॉक्सिन रेडिएट कर रहे हैं, तो ओरा वाइब्रेट कैसे होगी। तो बहुत सारे पेरेंट्स, मैंने इसमें ना एक रील भी डाली थी अपनी इंस्टाग्राम में, तो वो बोलते हैं मैं अपनी बेटी की चिंता कर रही हूँ, या मैं अपने बेटे की चिंता कर रही हूँ। चिंता तो हो ही जाती है। तो चिंता करना एक आइडियल माँ का एक सर्टिफिकेट समझा जाता है। जो माँ जितनी ज्यादा चिंता करती है ना, उससे हमारी सोसाइटी में एक आदर्श माँ, आइडियल माँ कहा जाता है। आप देखोगे ना कितनी अच्छी माँ है बेचारी, बच्चों की बहुत केयर करती है, चिंता करती है, अपनी घर की चिंता करती है, हस्बैंड की चिंता करती है। तो ये जो चिंता वर्ड जब आप बोलते हो या सोचते हो या दूसरों को देते हो, तो समझ लो चिंता मीन्स चिता, यू आर सेंडिंग द एनर्जीज ऑफ चिता।
अब आप देखो कि आप अपने बच्चों को प्यार कर रहे हो और उन्हें या चिता वाली एनर्जी भेज रहे हो, डलनेस, ग्रेव, क्या है वहां पर। और एक्चुअली में हम यही करते रहते हैं, चिंता तो हो ही जाती है, प्यार करते हैं ना, तभी तो चिंता होती है, सबके बारे में थोड़ी करते हैं। तो हम अपने सबसे लव्ड वन को ही ये सबसे ऐसी एनर्जी भेजते हैं। छोटा सा वर्ड है, चिंता हो गई थी, टेंशन हो गई थी, बच्चे ने कुछ नहीं खाया तो क्या हो गया, मेरे को चिंता हो गई। कौन सी एनर्जी थी, एक तो उसने वैसे खाना नहीं खाया, ऊपर से आपका प्यार ही इतना ज्यादा कि उसको चिता की एनर्जी दे जा रहे हो बार बार सोच सोच के। बजाय इसके कि मेरी बेटी ने आज खाना नहीं खाया पर फिर भी वो हेल्दी है, क्योंकि मेरे प्यार में इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है, उसको यूनिवर्स की एनर्जी मिल रही है। लेकिन हमारा प्यार भी ऐसा हो जाता है, हमें समझ ही नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। छोटे छोटे से सेंटेंस, लेकिन उनमें कितने डीप मीनिंग है, ये भी हमें समझना होगा। हमेशा कैसे वाइब्रेट रहना है, कैसे ऑरिक फील्ड को अपना, हाँ, बहुत सारे लोगों का ऑरिक फील्ड बहुत अच्छा है। और इसी तरह अब हम छोटे छोटे इसमें हम कहते हैं कि हमने, क्या होता है कि हर चीज एक एनर्जी से बनी हुई है। तो पुराने टाइम में जब लोग किसी की डेथ पे जाते थे तो बोला जाता था कि नहा कर आओ, चप्पलें बाहर उतार कर घर में आओ, है ना, किसी और के घर में नहीं जाना, पहले अपने ही घर में आना है। तो इसका क्या मीनिंग होता था, है ना, कि दूसरे जब आप किसी की ये उससे आए हो, डेथ से या उसका क्रिमिनेशन में पार्टिसिपेट करके आए हो, किसी दूसरे के घर में नहीं जाना, पहले अपने घर में आना है। तो क्या मीनिंग था इसका, क्योंकि अगर आप दूसरे के घर में जाओगे तो जो एनर्जी आपने वहां पे इकट्ठी की है दूसरे के घर में दे आओगे। तो अपने घर में पहले आना है, उसका क्या मतलब था कि जब आप अपने घर में आओगे, आप पहले कपड़े बदलोगे, नहाओगे, फ्रेश होगे, जो एनर्जी आपने ली है उसको डिसॉल्व कर दोगे, रिलीज कर दोगे, फ्रेश हो जाओगे, फिर आप किसी के एनर्जी में जाना। यानी कि दूसरे के घर में भी डेड एनर्जी नहीं लेके जानी। लोग समझदार थे, उन्हें समझ थी। अब हम जितने लोग पढ़े लिखे, हम इनको कहते हैं कि वहम है, वहमों से जरूर दूर रहना है, लेकिन लॉजिक भी हमें समझना चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, आप ग्राउंड से भी बाहर आते हैं, क्रिमिनेशन ग्राउंड से बाहर आते हैं, तो अगर आपके पास टेक्निक्स हैं कि आप कैसे, जो एनर्जी आपके पास आई आपको दिख रहा है, आप उन एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके फिर एक वाइब्रेंट वाली एनर्जी को पूरा फिल करके अपनी ऑरा को फिर वाइब्रेंट कलर से भरकर सील कर कर आप जहां मर्जी जा सकते हो। लेकिन जिसको नहीं पता था उन्हें ये सिंपल वे में बताया गया, जो ध्यान में नहीं थे या जिन्हें समझ में नहीं थी, क्योंकि नहाने से भी काफी एनर्जी निकल जाती है बाहर, है ना, लोग धुआं करते थे तो उससे भी काफी स्मजिंग हो जाती थी, तो काफी एनर्जी रिलीज हो जाती थी। क्योंकि जितने लोग मेंटली और इमोशनली वीक हैं वो बहुत सारी एनर्जीज को लेकर आ जाते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब क्रिमिनेशन ग्राउंड में जाते हैं तो चीखते हैं, पूरी तरह से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। वो जितना चीखते हैं, जितना चिल्लाते हैं, उतनी उनकी ऑरा में क्रैक बढ़ते जाते हैं, जितना। इसीलिए हम कहते हैं ना कि रोना नहीं चाहिए, शांत बैठिए। रो के क्या कर रहे हैं, एक तो उसको डरा रहे हैं जिसकी डेथ हो गई है। वो बेचारा अपने प्रोग्राम कर रहा है ऊपर जाने का, और आप उनको दाड़े मार मार के नीचे रोका हुआ है कि नहीं, मैं तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगी। जाना उसको भी पता है किसने जाना है, लेकिन आपकी चीखें उसको डरा रही हैं कि ये क्या कर रही है। और वो जो उसकी खुद की हो रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, ओरा में इतने क्रैक, इतने क्रैक। अब जिसके दरवाजे पूरी तरह से खुल गए उसमें तो जो मर्जी अंदर घुस जाएगा, है ना, पूरी ओरा में क्रैक आ गए। बहुत सारे लोगों को देखा चिल्लाते हुए, रोते हुए। तो अपना रास्ता भी खराब किया, और वो जो बेचारा लटका हुआ है, वो जो ऊपर अपनी यात्रा पूरी उसकी फैमिली लेने के लिए आई हुई हो, गाइड्स खड़े हैं, तो वो कह रहा है कि मैं इनको देखूं कि उसको देखूं। आप तो रो धो के घर चले जाओगे, उसका रास्ता बेचारे का हम वो कर देगा, और अपनी ओरा का भी हम वो करके आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें, मतलब छोटे छोटे चीजें, जैसे अब हम ट्रायल रूम में ही गए हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी वाले कपड़े हम डाल लेते हैं। तो ट्रायल रूम में अब अगर आप खड़े हो तो एनर्जी को जो भी
उस कपड़े में जो भी एनर्जीज आप ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म करके यू कैन ट्राई दैट क्लोथ। अब मैंने अगर छोटी सी रील में हम इतना डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, तो लोग सोचेंगे कि ये लो जी कपड़े डालिए, दूसरे की एनर्जी आ गई, भूत आ गया बीच में। इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी अगर ऑरा सील है, आप वाइब्रेंट हो, आपको उस कपड़े की एनर्जी भी दिख जाएगी, आप उस एनर्जी को भी ट्रांसम्यूट कर सकते हो, गोल्डन एनर्जी में कर सकते हो, एंड देन आप अपनी वो कपड़े डाल सकते हो। इसी तरह हम शूज दे देते हैं, अपने कपड़े देते हैं लोगों को, तो अपनी एनर्जीज को पहले कलेक्ट करना शुरू कीजिए, जो क्लोथ्स दे रहे हो, जो शूज दे रहे हो, ताकि आपकी एनर्जी उन कपड़ों में ना रहे जो आप डोनेट कर रहे हो। हर चीज में अपनी एक एनर्जी है, आपकी घड़ी आपके हाथों में, तो उसमें भी एक एनर्जी है। तो हर चीज की एक ऑरा भी है, हर चीज की अपनी उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ है जो आपने क्रिएट किया। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने कपड़े जो आपने दिए ध्यान से दीजिए, है ना, सोच समझ के दीजिए। आपने अपने रोज डालने वाले कपड़े किसी को दे रही है और वो उसका पोछा लगा रहा है, तो क्या बनेगा आपका? आपकी एनर्जी उसमें है और वो उसके साथ क्या कर रहा है, आप कलेक्ट कर लीजिए, फिर उसका जो मर्जी करे वो, आपने तो डोनेट कर दिया, है ना। इसी तरह अब हमारी जो ओरा क्रैक होती रहती है क्रिटिसिज्म के साथ, जो दे दिए क्लोज उनका क्या करे? तो हमारा थॉट इतना पावरफुल है ना, तो जो क्लोथ हमने दे दिया है, जो जूते हमने दिए हैं, ऐसी कोई एनर्जी हमारी गई है, तो वी कलेक्ट, वी कॉल फोर्थ, हम अपने सारी सोल एनर्जी जितनी भी जहां भी फ्रेगमेंटेड है, वी कॉल फोर्थ आवर एनर्जी एंड टोटली रिंस्ड क्लींस्ड फिल्ड विद क्रिएटर सोर्स एनर्जी रिटर्न बैक टू अस। हमारी जो भी एनर्जी है टोटली परमात्मा के प्रकाश में धोकर साफ होकर परमात्मा की ऊर्जा में भरकर वापस आ जाए, और हम अपनी बॉडी में उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है। तो ऊर्जा कैसे, हमारी ऑरिक फील्ड कैसे क्रैक होती रहती है? हमारे थॉट्स से। जरा सा भी नेगेटिव सोचा तो उसमें क्रैक आ जाते हैं, होल बन जाते हैं, मोटे मोटे होल, जैसे कपड़ा होता है ना जिसमें 100 छेद होते हैं, और हम कहते हैं कि कपड़ा नहीं हम ऐसा डालेंगे अगर इसमें सुई के नोक जितना भी छेद हो गया, नो 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 नो, मैं नहीं डाल सकती। ओरा फटी हो उसका चलता है, जबकि ओरा बिल्कुल सील्ड होनी चाहिए, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं देता, बिल्कुल ही नहीं जाता, क्योंकि हम एक ही मिनट में पता नहीं कितने होल कर लेते हैं। अभी किसी का फोन आया कि मैं वो मास्टर को, मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे थे, 6 जने आए, उन्होंने बोला उनके बारे में, अब मैं क्या करूं? अब मैं डाउट में आ गई, मैं क्या करूं? अगर आप डाउट में आ गई तो आपकी औरत तो गई, और आपने वो 6 जनों की गॉसिप सुनी बैठ के। अगर 6 जने आपको ये बताने आए कि फलाना मास्टर ठीक नहीं है, बच के रहो, आप फ्री विल में वैसे भी इंटरफियर कर रहे हो ना, आपको गाइड करना है, आपको डिसाइड करना है ना ये कि कौन से कहां पर आपने जाना है। आपकी ओरा अगर सील है, आप पॉजिटिव हो, आप हमेशा अच्छे रास्ते पे चलने का रोज यही संकल्प ले रहे हो कि मेरा एक एक कदम पॉजिटिव रास्ते पे ही चल रहा है, और मेरे को पूरी डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी का सपोर्ट मिल रहा है, मेरा हार्ट रोज खुलता जा रहा है। और आप अपने अंदर को, अगर आप अपने अंदर झांकते रहोगे कि नहीं, कि मुझे ना गॉसिप सुननी है ना करनी है, और ना मुझे कंप्लेंट्स में जाना है, मुझे एक्सेप्टेंस में रहना है, तो फिर आपको बाहर से क्यों और ऐसी गाइडेंस क्यों लोग दे रहे हैं? कैसे आप तक ऐसी आवाजें पहुंचती हैं, है ना। तो आपको डिसाइड खुद होना चाहिए कि क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। अगर आपको किसी के पास जाकर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये भी होता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कभी कभी हम किसी के एक्सपीरियंस के लिए भी किसी के पास जाते हैं, कि किसी से एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन अगर आपका हार्ट खुला है और आपका पैशन और आपका संकल्प इतना सुदृढ़, इतना स्ट्रोंग है, तो आपको सीधे रास्ते पे हमेशा सपोर्ट मिलेगा, आप जरा से जाओगे भी। पिपली मार्ग सुना है ना? पिपली मार्ग हम अपनी क्लासेस में बताते हैं, एक पेड़ होता है ना, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारा पीपल का पेड़ लगा लीजिए, बहुत सारी ब्रांचेस है। अब साधक ने अपनी यात्रा करी रूट चक्र से, नीचे से बिल्कुल बेस से,
अब वो बेचारा नीचे से जाना उसको पूरा सीधे तने पे है, उसको दिख रहा है तने पे सीधा जाऊंगा ना तो सीधा टॉप पे पहुंचूंगा। लेकिन साधक के तो इतने सारे यूट्यूब चैनल और 100 ग्रुप है, साधक क्या करे भाई? तो वो क्या करता है, वो छोटी सी ब्रांच में कहता है चल घूम के आता हूँ। घूमा, पत्तों पत्तों में गया और फिर वापस वो तने पे आ गया। फिर थोड़ा सा तने चला, फिर उसने उसको दूसरा ग्रुप दिख गया, वो दूसरे ग्रुप में, चल अब मैं यहाँ घूम के आता हूँ, मजा नहीं आया था। फिर वो दूसरे ग्रुप में, फिर पत्ते टहनियों में घूम घूम के फिर वापस आते 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 वहीं पर जहाँ से स्टार्ट किया था। अब उसको पता है जाना तो सीधा ही है, लेकिन फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, फिर घूम गया। तो इसको पिपली मार्ग बोलते हैं। तो वो सैर सपाटा करने की आदत होती है, वो करता रहेगा। और फिर जब उसका वो आएगा, वो एंड में जाके वो टॉप पे जाकर सीधा पूरा ब्रह्मनंद, पूरा ये क्रॉस करेगा। लेकिन इसको क्रॉस करने से पहले वो कितने पिपली, कितने मार्ग में ट्रेवल करके आता है, ये उसकी अपनी जर्नी है, फ्री विल है। क्यों ट्रेवल करता रहेगा, क्यों डिस्ट्रैक्शन आती रहेगी? क्योंकि स्टेबिलिटी अंदर नहीं है, अंदर स्टेबल नहीं है, ओरा में क्रैक है, चुगली सुननी बंद नहीं की हमने। जब भी कोई आते हैं ना, ग्रुप में आते हैं, तो हम पहले दिन से यही बोलना शुरू करते हैं। असेंशन ग्रुप में हम यही बोलते हैं कि मैं ये 9 महीने जो मैं बातें बोलूंगी ना, आपके कान पक जाएंगे सुन सुनकर। वही बातें होंगी, बार बार वही बातें होंगी कि आपके कान, आपके क्या कि सब कुछ तो आता है हमको। कंप्लेंट नहीं करनी, गॉसिप नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, फॉरगिव करना है, कंपैशन करना है, किसी को जवाब नहीं देना, ये करना है, वो करना है। फिर भी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो रूट में ही फंसी हुई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन है ना, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है। हम भागते हैं, शायद वो कुछ कर दे हमारे अंदर आके। वो सामने वाला कैसे आपके अंदर घुसेगा, वो आपके समुद्र में घुसेगा, वो एक बाल्टी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बाल्टियां खींच के बाहर निकाल देगा आपके अंदर से। और वो 2 बाल्टियां वो बेचारा दरवाजे तक भी नहीं पहुंचेगा, उतनी तो दोबारा भर लोगे आप, है ना? वो बहुत बड़ा सिद्ध, वो आगे चलो 10-50 बाल्टियां निकाल देगा, इससे ज्यादा क्या। उसके बाद तो आप ही की जर्नी है। और आपको ये भी जब पता होगा कि जिसने 50 बाल्टियां निकाली है, वो 50 बाल्टियां मैंने दोबारा नहीं डालनी। घर में जब पोछा लग जाता है ना, तो लेडीज क्या बोलती है, पैर मत रखना गंदा हो जाएगा, पैर ना रखना, फर्श गंदा हो जाएगा, कहीं दोबारा सफाई ना करनी पड़ जाए। कितने घरों की ये कहानी है कि मेरे घर में पोछा बच जाए तो कर्फ्यू लग जाता है। मजा आ कोई प्यार रख दे। आपकी औरत जितनी मर्जी चिथड़े चिथड़े होती रहे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो पोछा बजा और उसके बाद का प्रोग्राम शुरू। यहाँ गंद नहीं डलना चाहिए, सफाई हो गई है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। ध्यान से उठे हैं, और ध्यान के बाद हम फिर वही कर रहे हैं जो ध्यान से पहले कर रहे थे। तो जो एनर्जी फील्ड हम बनाते हैं, उसको साथ ही साथ उसका कल्याण भी कर देते हैं। तो ओरा को मेंटेन रखना, और ओरा को तब हम देखना शुरू करेंगे जब हमारे सेंसेस अंदर की ओर जाने शुरू होंगे। तो जानवरों की ओरा इतनी वाइब्रेंट है, हम और बहुत सारे ऋषि मुनियों की ओरा काफी किलोमीटर तक फैली होती थी, और तभी वो आते थे कितने किलोमीटर तक उनकी ओरा जो भी उनके संपर्क में आता था, तो एक बार तो वो पीसफुल हो जाता है। इसीलिए जब आप किसी लोगों के पास जाते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हो कि आज बहुत अच्छा लगा बातें करके, बहुत अच्छी बातें सुनी मैंने, और मेरे को बहुत हेल्प मिली, मैं बहुत रेस्टलेस था पर मैं पीसफुल हो गया। तो इस तरह की आपको शांति मिलती है। और कभी कभी आप जाते तो किसी के पास आप 2-3 मिनट बैठते, तो उसके बाद आपको लगता है कि मैं भाग जाऊं, अब इससे ज्यादा मैं इसको नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। तो ये सब क्या है, ये आपकी ओरा बोलती है। कभी कभी हमें इतनी ईगो होती है कि हम हर चीज पे बोल देते हैं मेरे को पता है ना, ये चीज तो मेरे को पता है, सब कुछ पता है हमें। लेकिन जितना हमको पता है सिर्फ स्किन के लेवल पे पता है, अंदर से कुछ भी नहीं पता। तो जितना हम ऊपर से, जितना जितना हमें पता है, वो कलर भी ऑरा में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं ना, अब ये वो मिलेंगे, अब मेरे को आप ऑरा देख लेना, पर आप देखना, मेरे को थोड़ी देर के लिए ही गुस्सा आया था, बस थोड़ी देर के लिए मैंने गुस्सा किया,
और फिर मैं शांत हो गई, फिर मैंने मेडिटेट किया, फिर मैंने मंत्र जाप किया, फिर मैंने ये किया। बेसिकली वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना। अब डर है कि जो मेरे अंदर है वो बाहर दिख रहा है, उसका डर भी इतना ज्यादा कि उसके डर से ही एनर्जी श्रिंक हो रही होती है। अब ये क्या है अंदर का, जिसको हम गिल्ट बोलेंगे, कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गुस्सा कर दिया, चलो गिल्ट, एकदम से गिल्ट। तो एकदम से जो वो पारा होता है ना, जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे। तो दिन भर हम ये करते रहते हैं, और करना क्या है हमें, तो जो ओरा हमने 2 फुट की बनाई, फिर उसको और वाइब्रेंट 2.5 फुट, 3 फुट, 4 फुट, एक्सपेंड 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 करते जाना। साथ ही साथ क्योंकि हमारी ओरा एक्सपेंड हो रही होती है, तो बहुत सारी दूसरी एनर्जी जो हमारे घरों में, अब आप बैठे ध्यान कर रहे हो, आपके घर के फैमिली मेंबर्स तो ध्यान नहीं कर रहे, आपकी हेल्पर्स तो ध्यान नहीं कर रही, आपके घर में आने जाने वाले लोग तो ध्यान नहीं कर रहे। तो कोई भी लोग जब वो अंदर आते हैं तो उनके साथ बहुत सारी दूसरी एनर्जीज एंटर कर जाती है। तो जैसे वो एंटर किए, तो जैसे वो लाइट देखते हैं, वो आपकी ऑरा में जंप कर जाती है, बहुत सारी एनर्जीज जंप कर जाती है। अब वो आपके साथ आपकी ऑरा में चिपक जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी लाइट नहीं देखी। लाइट को देख के तो आपको क्या होगा, एकदम से हेडेक। हेडेक कैसे हुआ, क्योंकि वो ऑरा आपकी एनर्जी में चिपक गई है, और आपका भार, क्योंकि उसका भार है, एनर्जी का मास है, वेट है उसका, और आपकी बॉडी उस वेट को महसूस कर रही है। आप बोलोगे सुबह तो बिल्कुल हेडेक नहीं था, ये इतना हेडेक कैसे हो गया। एकदम से वो हेडेक बढ़ता जाएगा, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर। किसी को वॉमिटिश फील होना शुरू हो जाएगा। किसी ने खाना खाया, जैसे ही खाना खाया तो पेट में दर्द शुरू हो गया। तो मेरे साथ यस ये ऐसा होता है। हमारे साथ एक मेरी फ्रेंड, हम कहीं खाना खाने गए, तो उनकी बेटी ने जैसे ही जो ऑर्डर किया, अभी ऑर्डर उसका आधा ही उसने खाया होगा, और उसके बाद उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, पेट में दर्द, पेट में दर्द। तो कोई होटल में थे, और उस वक्त कोई मेडिसिन भी नहीं थी। तो हमने उसको बोला चल तेरे को रास्ते में हम मेडिसिन लेके दे देते हैं। तो जब तक हम लिफ्ट में पहुंचे, तो वो तो पेट पकड़ के वो नीचे ही बैठ गई, कि अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा, इतना बुरा हाल हो गया। तो फिर मैंने जब चेक किया, तो खाने के साथ एंटिटी उसके पेट में चली गई। और फिर जब हमने उस एंटिटी को उसको निकाला, तो वो ऐसे ठीक हो गई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो सारे उसको बोल रहे कि तेरे को कुछ हुआ भी था, पेट में दर्द हुआ भी था, ये एक अच्छा तेरा पेट में दर्द है, 1 मिनट में तुमने हमारी जान निकाल दी, 5 मिनट में तू ठीक भी होगी। लेकिन वो लड़की को अब जब भी पेट में दर्द आता है, तो वो बताएगी कि खाने के साथ कुछ चला गया या कुछ हो गया, अब आंटी आप देख लेना। तो ये ऐसा होता है, खाने के साथ भी कितनी चीजें पेट में चली जाती है, इफ यू आर नॉट अवेयर। तो हम कभी कभी बोल देते हैं कि हमने खाना बाहर का खाया था तो ये हो गया, है ना। तो जहां भी हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो अपनी ओरा को शील्ड करके रखना चाहिए। तो ओरा को शील्ड कैसे, दो दो तीन तो छोटी छोटी चीजों से हम समझेंगे, फिर उसके बाद मेडिटेशन में भी हम देखेंगे कि कैसे ओरा को शील्ड करते हैं। जैसे हम जनरल, हम नहाते हैं, तो हम एक इंटेंशन के साथ कि मेरी ओरा की 7 लेयर्स डीप क्लींस और क्लियर हो रही हैं। तो आपने देखना है कि जो पानी आप डाल रहे हो, अगर शावर है तो शावर से गोल्डन लाइट आ रही है, और अगर आप मग से है तो मग से है गोल्डन लाइट आपके एनर्जी फील्ड में जा रही है, ऊपर से नीचे। तो 2-3 मिनट की आप जब आंखें बंद करके कॉन्टिन्यूस आपने पानी डालते जाना है। और जैसे जैसे आप पानी डाल रहे हो, जितनी अटैचमेंट है, कोई एनर्जी अटैचमेंट है, कोई रेजिड्यूज है, कभी कभी तो कोई एंटिटी सोल्ट अटैच हो जाती है, कभी कभी दूसरी भी बहुत सारे ब्लैक ग्रे कलर के पार्टिकल्स भी अटैच हो जाते हैं, और कभी कभी कुछ बड़ी चीजें भी, वो एक डिफरेंट वो है। लेकिन कुछ भी चीज है, आपका इंटेंशन जितना स्ट्रोंग है, तो यू कैन रिलीज एनीथिंग फ्रॉम योर ऑरिक फील्ड। तो पानी डालते जा रहे हैं और वो चीजें निकलती जा रही हैं। तो हर बात के समय आप एक इंटेंशन लेते हुए नहा सकते हो। और उसके बाद आपके चारों तरफ की जो ओरा है, वो टोटल सील्ड है, उसमें कोई क्रैक एंड होल नहीं है। आपने बोलना है जितने क्रैक और होल है मेरी ऑरिक फील्ड में, जैसे जैसे मैं पानी डालता जा रहा हूँ, गोल्डन लाइट का शावर मेरे ऊपर बहता जा रहा है, तो जितने मेरे क्रैक, जितने मेरे होल हैं, वो सील होते जा रहे हैं। मेरी 7 की 7 लेयर्स वाइब्रेंट होती जा रही हैं।
है ना, बहुत वाइब्रेंट होती जा रही है। और ये एक छोटा सा तरीका है, डेली स्मज करना। जैसे जब आप किसी लोगों की बहुत सारी भीड़ में से आते हो, मॉल में से आते हो, शॉपिंग करके आते हो, बहुत सारे लोगों के बीच में, आपने देखा होगा उस वक्त ज्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, हेडेक होती है। ऑफिस में जो लोग साधना करते हैं, उनके ऑफिस में जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगहों में, मॉल में, आपका हेडेक लेकर ही आते हो, और शील्ड करके नहीं गए। और वहां पे भी ऑक्सीजन नहीं है, मॉल में भी बंद है चारों तरफ से, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज वहीं पर रह जाती है। और आप एक खुले बर्तन की तरफ जब जाते हो, तो आ वाली स्टोरी हो जाती है। बुला बुला के चीजों को बोलते हैं आ, एंड वो सब आपकी आरा के साथ अटैच। फिर आप हेड कर आप आते हो और बेहोशों की तरह सो जाते हो। तो जब आप ऑफिस से भी आते हो, तो ठीक है, आप नहा नहीं सकते या वक्त नहीं है, तो आप अपने पैर डिप कर सकते हो पानी में, सॉल्ट वाटर डाल के। और आप बोल सकते हो 2-3 मिनट के, जितनी मेरी नेगेटिव एनर्जी अगर मैंने कोई एब्जॉर्ब की है, वो सब मेरी बॉडी से निकल रही है और टब में आ गई है। तो 2-3 मिनट जब आप सॉल्ट डाल के रखोगे टब में, और फिर उस पानी में देखोगे, अगर आप उस पर डाउजर घुमाओगे ना, तो वो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उस टब में। कभी भी आप नोट करना, क्योंकि सारी नेगेटिविटी आपकी पानी में आ चुकी है, और उस पानी को फिर आप फ्लश आउट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग सेज से, पाला सांतू से सील करते हैं अपनी ओरा। बाहर इंडिया में, तो इंडिया में भी अब तो काफी लोग करने लगे हैं। बाहर यूएसए, कनाडा, यूके में सेज और पाला संतू लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो सेज और पाला संतू एक सेक्रेट हर्ब है, और नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए बहुत आइडियल मानी जाती है। और गंगा जल आप छिड़क सकते हो जब, जैसे भी आप बाहर से आते हो, अपने ऊपर, विद इंटेंशन कि मेरा पूरा एनर्जी फील्ड प्योरीफाई हो रहा है। किसी मंदिर में गए हो, वहां पर विभूति होती है ना, तो आप विभूति ऐश लेकर थोड़ी पूरी अपने आप को विजुअलाइज करना है कि आप 100 फुट के हो गए, और इतनी जबरदस्त आप अपने ऊपर वो छिड़क रहे हो विभूति, कि जितना भी कुछ भी आया सब निकल गया और से बाहर। आपका इंटेंशन और आपका थॉट बहुत पावरफुल होना चाहिए। और आप अपने आप को हमेशा एक गोल्डन बबल में लॉक करके रखिए। गोल्डन बबल के बाहर एक क्रोमियम कलर का, क्रोमियम लाइट बहुत पावरफुल होती है। क्रोमियम लाइट में दूसरी कोई एनर्जी ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाती। तो जब आप गोल्डन लाइट के बाहर क्रोमियम लाइट का एक बबल बनाते हो, तो उस एनर्जी में कोई स्टे नहीं कर पाता, तो कोई आपकी एनर्जी में आ नहीं पाता। बशर्ते आप लो वाइब्रेशन में नहीं गए, आपने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया, आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में नहीं गए, आप वननेस के ट्रैक से हिले नहीं, तो आपकी वो क्रैक आ जाएंगे। जैसे क्रैक आए, तो फिर जो मर्जी आप बोलते रहो, फलाना घेरा, ये वो जो मर्जी करते रहो, आपकी ओरा में क्रैक, फिर चीजें अंदर घुसना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी ओरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओरा होनी चाहिए। और जितनी स्ट्रॉन्ग तभी होगी, एक तो आपके थॉट स्ट्रॉन्ग होंगे, और वननेस की एनर्जी के साथ आप डेली कनेक्ट हो रहे हो, डेली। और लोअर वाइब्रेशन, जैसे ही आप गिल्ट में गए, एकदम से क्रैक। जैसे ही आप विक्टिमहुड में गए, एकदम से क्रैक। जैसे ही आपने किसी से गलत सुना, क्योंकि जो गॉसिप कर रहा है और जो सुन रहा है सेम, दोनों की एनर्जी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही कैटेगरी के हैं। बहुत सारे लोग बोलते थे वो तो बहुत कुछ बोल रही थी, मैं क्या करती, मेरे को उसकी बातें सुनने लग गई थी। उस वक्त आप कह सकते थे कि अगर आपके सामने वाला 1-1.5 घंटे से एक ही टॉपिक को क्रिया वो बोली जा रहा है, और उसमें बहुत नेगेटिविटी है, उसमें गॉसिप है, और आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप उसको चुप भी नहीं करवा सकते, और आपको सुनना भी नहीं है, क्या करोगे? अपनी ऑरा को शील्डेड, जो भी वो वर्ड बोल रही है एकदम से ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। मेरे थॉट पैटर्न में, मेरे एनर्जी फील्ड में ऐसा कोई वर्ड नहीं आ सकता जो कि टॉक्सिक है, जो कि गॉसिप्स का है, जो कि कंप्लेंट्स का है, जो कि नेगेटिव है, जो कि लोअर थॉट फॉर्म्स का है, जो कि मैट्रिक्स ने क्रिएट किया। तो जो आप रोज बोलते जाओगे,
उतनी ऑरा आपकी स्ट्रॉन्ग, उतनी वाइब्रेंट, और उसका एक्सपेंशन होने लगेगा। नहीं तो माइनस प्लस जीरो, प्लस माइनस जीरो, रोज मेडिटेशन, रोज गॉसिप इक्वल टू जीरो, ऑरा फिर वही की वेरी। हाँ, आप सॉल्ट भी ले जा सकते हो, पिंक सॉल्ट अपने साथ कैरी कर सकते हो। बहुत सारी क्रिस्टल्स भी होते हैं, सेलेनाइट का क्रिस्टल है, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल है, जिन क्रिस्टल्स को ज्यादा चार्ज नहीं करना पड़ता। ये क्रिस्टल भी हेल्प करते हैं आपकी एनर्जी को, आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में। लेकिन आसपास से ज्यादा तो, सबसे ज्यादा तो नेगेटिविटी हम खुद ही क्रिएट करते हैं अपने लिए। तो अपने थॉट्स, यस, पिरामिड, हमारे थॉट्स सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारी ऑरिक फील्ड पे डालते हैं। हम कितने टॉक्सिक है, हमको लगता है हम ही हम है, जो हमें आता है ना वही बेस्ट है, जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं करवा रही हूँ वही बेस्ट है। जब तक हमारा एनर्जी फील्ड ओपन अप नहीं है, हम रिसेप्टिव नहीं है, तो हम एक अहंकार के गोले में ही बैठे हुए हैं। हमको लगता है बस मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, हूँ ब्रह्मांड, हूँ अहम ब्रह्मास्मि, क्रिएटर का ही अंश हूँ। लेकिन बाकी भी तो क्रिएटर का अंश है ना, उनको क्यों नीचे देखना। तो बार बार एक अंडरस्टैंडिंग देना कि अगर जो मैं हूं, सामने वाला भी वो है। गॉसिप सुनने का मतलब, गॉसिप में और एक ट्रूथफुलनेस में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको करना भी आना चाहिए। वो आप तभी कर पाओगे ना जब आपके सेंसेस अंदर जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, एक फुटबॉल है जिसको 12 प्लेयर कभी इधर और कभी उधर फेंक रहे हैं, वो इधर उधर ही जा रहा है लट्टू की तरह, उसका अपना तो कुछ है ही नहीं। जो आता है उसको एक ठुड्डा मार के दूसरे के पास दे देता है, चल वहां से दूसरे की तरफ गोल में चला गया तो भी ठीक है, नहीं तो वो तो ग्राउंड में ही 2-3 घंटे घूमता रहता है, गोल में तो कितनी बारी जाता है ना, और कभी वो एंटी पार्टी में चला जाता है। तो वही है हमारी एनर्जी फील्ड, ऐसा ही हो जाएगा। 4 लोग बोलेंगे ये ठीक नहीं, ओ हो उसका ज्ञान। जहां भी आपने गए, आपने जो पॉजिटिव सीखा वो रख लीजिए, जो आपको लगा कि ये पॉजिटिव है, ये मेरे काम का है, ये मैंने रख लिया। इसको ठीक है कि ये मेरे को भी समझ में नहीं आया, तो शायद मेरा कॉन्शियसनेस का लेवल अभी इतना नहीं है, तो उसको स्टे, उसको लिख लिया, अभी देखेंगे तो मैं बाद में डील करेंगे। मेरे को जितना समझ में आया मैंने ले लिया, और साथ ही मैंने संकल्प भी डाल दिया, जो चीज मेरे अच्छे के लिए है वही मेरे पास आए। हर क्लास से पहले जो अच्छी चीज है मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ, मेरे को एब्सॉर्ब करने के लिए तैयार हूँ। जो चीज मेरे हाईएस्ट बेस्ट के लिए नहीं है, मैं उसे नहीं ले रही। वो मेरी कॉन्शियसनेस में भी ना आए, वो मेरे थॉट पैटर्न में भी ना आए। और ऐसा करते 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 कितने महीने और कितने साल लग जाते हैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड को क्रिएट करने में। क्योंकि यहाँ पर हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे साथ ही है। लोग क्या चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, रेनबो, डीएनए एक्टिवेशन, 50 स्टैंड्स ऑफ डीएनए एक्टिवेशन करूँ, सारे बात कर आ जाएंगे। 50 स्टैंड ऑफ डीएनए, 54 स्टैंड ऑफ डीएनए, बड़ी बड़ी बातों में हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जो बेसिक है, जिसने हमारा मूलाधार को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिसने हमारे पृथ्वी तत्व को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिसने हमारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिसके ऊपर हमारी बिल्डिंग खड़ी होनी है, वहां पर हमारी स्ट्रॉन्ग अगर नहीं होगा, तो जो मर्जी हम ऊपर काम करते रहे, हम ऊपर जाएंगे हार्ट तक, फिर नीचे ही आ जाएंगे, सोलर प्लेक्सिस तक आएंगे, फिर नीचे चले जाएंगे। तो ऊपर नीचे कूदते रहेंगे, क्योंकि नीचे बेस मजबूत नहीं है। तो जब बेस एक बार मजबूत हो जाता है, फिर उसके ऊपर जो दीवार खड़ी होती है, उसके बाद जो कुंडली आएगी वो हार्ट पे ही रहेगी ना। अगर किसी ने खींच खांच के लेके भी आ गया आपकी कुंडली हार्ट पर, ना थॉट बदले, ना विचार बदले, ना संस्कार बदले, तो वो तो फिर नीचे चली जाएगी। वो तो आपके विचारों के साथ वो फिर नीचे घूम के चली जाएगी, है ना। तो ऐसा हो गया ना, तो जो एक बार उठे फिर वो परमानेंट वहां पे रहे, फिर परमानेंट थर्ड पाई, फिर परमानेंट वहां पर जा रहे, उसका मजा है ना, वो चीज असली है ना। तो ऑरा और हमारे थॉट डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से, उसको हमें वाइब्रेंट बनाना है, उसको हमें डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करना है। हर 5-6 घंटे के बाद अपनी ऑरा को शील्ड करते जाना है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं,
ये नहीं कि ओ ये आ गया, ये नेगेटिव पर्सन आ गया, मेरे को इससे डील करना पड़ेगा। ये भी सप्रेशन है, ये भी वननेस नहीं है। आपको अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग रखनी है। अब आपको उससे डील करना पड़ रहा है तो बहुत पोलाइटली, और एक इंटेंशन भी, जैसे मैं जाग रही हूं ना, ये भी जाग रही है। जागना तो सभी को है। आज नहीं जागेगा 100 साल बाद, 100 साल बाद नहीं 100 जन्म बाद, 100 जन्म के बाद नहीं 10,000 जन्म के बाद। जर्नी तो एक ही है ना, जाना तो वहीं पर ही है। तो सबकी जर्नी वही है, जाना तो वहीं पर एंड में है। तो फ्री विल है, कौन कब लेगा उसकी जर्नी। पर हमारा अगर इंटेंशन वो हो गया, अगर हमने बोल दिया आ गया दिमाग खाने, अब मैं 1.5 घंटे के लिए गई, अब इसने मेरा दिमाग चाटना है, अब देखना है इसने मेरा सिर दर्द करना है, ऐसे ही होता है ना। वो आ गई, 3 घंटे बर्बाद हो गए, ऐसा होता है ना। हम इस तरह की बातें करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये 3 घंटे भी जो मैं इसके साथ लगा रही हूँ, है ना, तो मैं क्या 3 घंटे का, मैं अपनी ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ और उसके लिए भी प्रे कर रही हूँ, तो वननेस तो आपने क्रिएट कर दी। आपके पास क्यों कूद कूद के वो आ रही है, कुछ तो कर्मा बचा है, या उससे ने कुछ लेना है आपसे, या कुछ देना है आपको, कुछ तो उससे कूद के आपके अंदर आई गई, और आपसे भी कुछ ना कुछ जाएगा। तो आप अच्छा दे सकते हो, अपनी तरफ से अच्छा दे सकते हो। तो जितना हम अच्छा देते जाएंगे, करते जाएंगे, और साथ में ये भी इंटेंशन, ऐसी कोई एनर्जी जो मेरी ऑरा को डिप्लीट करती है, जो मेरी एनर्जी को लोअर करती है, उससे मेरा एक डिस्टेंस है, वो मेरे पूरे उस एनर्जी फील्ड में आ ही नहीं रही है, मैं लॉक कर रही हूँ। ऐसे भी इंटेंशन कर डाल सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई आ ही गया है, बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, जिसको हम कहते हैं अवॉइड नहीं कर सकते, वो 24 घंटे आपके सिर के ऊपर खड़े हैं, तो यू कैन डू दिस। लेकिन हर वक्त नहीं। कोई कहे कि रोज ही 3 घंटे के लिए आपका ओरा का बैट बॉल खेलने आ रहा है, तो ये अलाउ नहीं कर सकते हम, तो उसके लिए इंटेंशंस भी डालनी है। तो अपनी ओरा को शील्ड भी रखना है, प्रोटेक्शन में भी रखना है, स्ट्रॉन्ग में भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, डे बाय डे। ये एक दिन में नहीं होगा, ये डे बाय डे बनेगी। फिर 2 फुट की दे हो जाएगी, फिर 3 फुट की। इसको डेली एक्सपेंशन के ऊपर काम करना है, रोज विजुअलाइज करना है कि आपकी ओरा एक्सपेंड होती जा रही है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, फैलता जा रहा है, उसी तरह हमारी ओरा का प्रकाश भी फैलता जा रहा है, हमारी ओरा वाइब्रेंट होती जा रही है। जो डिसीज अब ओरा में आ ही गए, तो आप कह सकते हो कि जो अभी डिसीज मेरी ओरा में आ चुके हैं लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी में अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए, मैं उन्हें वहीं रोकती हूँ। मैं सीख सकती हूँ बिना दर्द में जाए भी, वो वहीं पर ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। आपकी इंटेंशंस मैटर करती हैं। आप सुबह उठकर ये इंटेंशंस अपनी ऑरा के लिए डाल सकते हो, तो वाइब्रेंट होती जा रही है। मेरी ऑरा में के संपर्क में जो भी आ रहा है वो भी हील हो रहा है, उसका भी कल्याण हो रहा है। हम सब वननेस की एनर्जी में आ रहे हैं। अपनी ऑरा को और अधिक वाइब्रेंट बनाने के लिए, तो जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो पेड़ों को हक करने से भी आपकी ऑरा बढ़ती है, वाइब्रेंट होती है। जब आप किसी फूल को देखते हो, फूल के पास थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो, जस्ट उसकी एनर्जी को ले आप, और देखना आपकी ऑरा कैसे एक्सपेंड होती है, वाइब्रेंट होती है। तो ये बहुत सारे टूल्स है हमारे पास जिससे हम अपनी ऑरा को वाइब्रेंट कर सकते हैं। तो हम अभी थोड़ा अपनी ऑरा को शील्ड करते हैं। थोड़ा पानी पी लीजिए पहले, और हंस दो। जैसे आप पानी पी रहे हैं, आप इसमें ओम चैंट कर सकते हो। पानी, ओम, जब पानी की बोतल है उसमें ओम चैंट कर सकते हो आप। ओम अरहं शाह, ओम अरुंधति अरहस्तो, ओम अरहं शाह। और आप ओम लिखकर इसमें जैसे पानी के अंदर जा रहा है, और जैसे जैसे ओम की वाइब्रेशन हमारे इस पानी में जाती जा रही है, हमारा पानी बहुत प्योर हो चुका है, बहुत वाइब्रेंट हो चुका है, बहुत हीलिंग वाली एनर्जी इससे रेडिएट हो रही है।
और जैसे जैसे हम इस पानी को पीते जाएंगे, ये हमारे अंदर हमारी पूरे एनर्जी सिस्टम को प्योरीफाई करता जाएगा, हमारी ऑरा को वाइब्रेंट करता जाएगा। तो इस इंटेंशन के साथ हम ये पानी पीते रहेंगे। तो हम एक गहरा श्वास लेंगे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। क्लास में मेरे ख्याल 1 घंटा तो शायद हमें आज डिस्कशन में हो गया, कोई बात नहीं। एकदम सीधी गहरा श्वास लेना है, डीप ब्रीथ। अगर कोई म्यूजिक लगा सकता है तो हल्का सा म्यूजिक। किसी ने पूछा कि अगर हमें कोई कपड़े गिफ्ट करता है, तो जो भी कपड़े आपके घर में आते हैं तो आप उनको पहले वायलेट लाइट में डाल सकते हो। वायलेट लाइट जो होती है वो एनर्जी को ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो आपने देखना है कि वायलेट कलर की बारिश हो रही है, या आप उसके ऊपर वायलेट कलर का पिरामिड इमेजिन कर सकते हो उन कपड़ों के ऊपर। 5-7 मिनट के लिए ऊर्जा को होल्ड करके रखना है कि पूरी वायलेट लाइट जाती जा रही है, और उसके बाद गोल्डन लाइट में 2-3 मिनट डिप करना है। इसी तरह जब टेलर से कपड़े आते हैं आपके पास, उस तब भी आप ऐसे कर सकते हो। तो हमारा पूरा एनर्जी फील्ड, हम एक प्रोटेक्शन शील्ड पहले बनाते हुए अरोम सिकाकततततोम शाह। तो आपने देखना है कि आपके लेफ्ट साइड से ऊर्जाएं निकलती हुई अरमततोम शाह। और हम पहले आह्वान करते हैं सुपर कॉस्मिक एनर्जीज का। अपने अपने हायर सेल्फ और अपनी टीम ऑफ लाइट का आह्वान करना है। अपने अपने हायर सेल्फ, अपनी अपनी टीम ऑफ लाइट का आह्वान करते हुए अरमतततोम शाह। साथ ही साथ यूनिवर्स की, कॉस्मोस की जितनी भी स्पोर्टिव एनर्जीज है, उच्च चेतना वाली ऊर्जाएं हैं, हाईएस्ट बेस्ट प्योर कॉन्शियसनेस की ऊर्जा, जितनी भी स्पोर्टिव ऊर्जा है, क्योंकि आजकल आज लॉयन गेट भी खुला है, लास्ट डे है आज। अरोम सिकाकततततोम शाह, जितनी भी स्पोर्टिव ऊर्जाएं हैं, आह्वान करते हैं महाअवतार बाबा का अलमतततोम सिममतततततोम शाह, लॉर्ड बुद्धा का सिममतततततोम शाह, शिवगण शिममतततते शिममलले शाह। बहुत सारे सिद्ध मास्टर्स, ऋषिज और सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जितने भी सर्वोच्च चेतना वाले मास्टर्स, सिद्ध, योगी, सभी का आह्वान करते हैं। सिकाकतततो सिममततो, गाइड अस, हेल्प अस, ब्लेस अस, सपोर्ट अस, असिस्ट अस, सभी को बुलाते हैं। और अपने चारों तरफ एक स्ट्रोंग, वेरी स्ट्रोंग प्रोटेक्शन शील्ड, जैसे एक लक्ष्मण रेखा की तरह चारों तरफ बनती हुई देखनी है। एक लक्ष्मण रेखा की से एक चारों तरफ, अपने चारों तरफ एक सर्कल ऑफ लाइट, सर्कल ऑफ लाइट, सर्कल ऑफ लाइट आपके पूरे ऊर्जा फील्ड के चारों तरफ। और ये जो लक्ष्मण रेखा क्रिएट हो रही है, इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। अरम सिममततततोम सिममततततततोम सिक्कतततततततोम सररेशाह।
अपनी विजुअलाइजेशन से, अपनी थॉट के पावर से, अपने शब्दों की पावर से, जो आपके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनी है, इसको और चौड़ा करते जाना। जैसे मोटा दरवाजा होता है ना, बहुत सारा चारों तरफ 360 डिग्री। और इस इंटेंशन के साथ कि इस स्ट्रॉन्ग लेयर से सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट एनर्जी, प्योर एनर्जी, डिवाइन एनर्जी ही एंटर कर सकती है। और ये जो शील्ड है एक दरवाजे का, एक लॉक का काम करेगी हर उस नकारात्मक ऊर्जा के लिए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, लोअर ऊर्जा इस शील्ड के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो हमारे चारों तरफ जो ऑरिक फील्ड बनती जा रही है, ये लक्ष्मण रेखा की तरह वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के साथ। वो जो पूरा ब्रह्मांड का हमें सहयोग मिल रहा है, पूरा ब्रह्मांड का सहयोग मिलता हुआ, मास्टर्स का सहयोग मिलता हुआ, और ओरा की जो शील्ड है वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और जो भी हमारी ओरा में कोई अटैचमेंट है, कोई नेगेटिविटी है, कोई क्रैक है, इस शील्ड से जो हमारे चारों तरफ है, हजारों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। और वो सूर्य का प्रकाश हमारी सारी ओरा में, क्रैक्स में, होल्स में फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से जितनी नकारात्मक एनर्जी हमने एब्सॉर्ब की है, जितने क्रैक्स है वो फिल हो रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं रिलीज होती जा रही हैं। ओरा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, हजारों सूर्यों का प्रकाश हमारे ऊर्जा क्षेत्र में फ्लो होने लगा है। जो ऑरिक फील्ड है, जो चारों तरफ हमारी लक्ष्मण रेखा की तरह, इसकी चौड़ाई और बढ़ानी है, सुपर स्ट्रॉन्ग करना है इसको, और सुपर 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 स्ट्रॉन्ग होती हुई हमारी चारों तरफ ये ऊर्जा की शील्ड जो सुपर कॉस्मिक ऊर्जाओं से बनती जा रही है, डिवाइन सपोर्ट से बनती जा रही है, हमारे हायर सेल्फ की ऊर्जा से बनती जा रही है। अब हमने वायलेट लाइट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन का आह्वान करना है। इस लेयर के बाहर एक वायलेट लाइट, यूनिवर्सल हार्ट सेंटर ऑफ द क्रिएटर, क्रिएटर से, उनके हृदय चक्र से वायलेट कलर की ऊर्जा नीचे की ओर आती हुई, और जो हमने ऑरिक शील्ड बनाई है उसके चारों ओर फैलती हुई वायलेट कलर की ऊर्जा को अपने चारों ओर बाहर की तरफ फैलते हुए देखना है। 1 फुट 2 फुट चौड़ी वायलेट कलर की ऊर्जा चारों तरफ और आके फैलती हुई वायलेट कलर की ऊर्जा 1 फुट 2 फुट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत वाइब्रेंट, सूदिंग वायलेट कलर की ऊर्जा। इस वायलेट कलर की ऊर्जा को फैलाते जाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, एनर्जी को होल्ड करके रखना है। जितनी देर आप अपनी थॉट को थोड़ा होल्ड करके रखोगे तो ही वो स्टे करेगी, नहीं तो वो एकदम से फिर लूजन अप हो जाती है। तो वायलेट कलर की ऊर्जा हमारे चारों ओर फैलती हुई स्ट्रॉन्ग होती हुई वायलेट कलर की ऊर्जा भरती जा रही है, चारों तरफ हमारे फैलती जा रही है। वायलेट कलर की ऊर्जा में ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी हम इसे बोलते हैं। तो ऐसी कोई ऊर्जा अगर हमारे पास आती भी है बाहर से, किसी की भी, तो जैसे ही वो वायलेट लाइट में टकराएगी वहीं से उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी परमात्मा की प्योर ऊर्जा में। तो ऐसी कोई भी ऊर्जा
जो प्रेम और प्रकाश की नहीं है, नकारात्मक है, जैसे ही वॉयलेट लाइट से टकराती जा रही है, ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। तो अब आप सुरक्षित हो, क्योंकि जो भी ऊर्जा आपके पास आ रही है वो सिर्फ प्रेम और प्रकाश की है, हाईएस्ट वाइब्रेशन की है। और इसमें आपका ऑरिक फील्ड टोटल सेफ है, प्रोटेक्टेड है। आप डिवाइनली गाइडेड हो। अपनी ऑरा को चारों तरफ से महसूस करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। हजारों सूर्यों का प्रकाश आपकी ऑरा में फैलता जा रहा है। और जैसे जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश ऑरा में फैल रहा है, ऑरा एक्सपेंड होने लगी है। अपनी ऑरा को बहुत ज्यादा एक्सपेंड होते हुए देखना है। बाहर की तरफ वायलेट कलर का घेरा, वो भी एक्सपेंड हो रहा है, और आपका ऑरा भी एक्सपेंड 6 फीट, 20 फीट, 100 फीट तक, कोई सीमा ही नहीं है। आपकी ऑरा एक्सपेंड 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 होती हुई पूरे घर में आपकी ऑरा का प्रकाश फैलता हुआ, वाइब्रेंट, हजारों सूर्यों का प्रकाश। चाहे प्रकाश फैलता जा रहा है, पर उसमें इतनी सॉफ्टनेस है, इतनी पीस रेडिएट हो रही है। जिस जिस चीज को वो टच कर रही है, वहां पे भी ट्रांसम्यूशन, ट्रांसफॉर्म होती जा रही है वो ऊर्जा। अरोम शिवमततो शिवमततो शाह। अपनी ऊर्जा के एक्सपेंशन को देखते हुए, ह्यूज एक्सपेंशन आपकी ऑरा का, और उसके चारों तरफ बाहर वायलेट कलर का, वो भी एक्सपेंड होती जा रही है। जैसे जैसे ऑरा एक्सपेंड हो रही है, वायलेट कलर भी एक्सपेंड हो रही है, लेकिन टोटल शील्डेड है, शील्डेड है आपकी ऑरा। टोटल शील्डेड, टोटल प्रोटेक्टेड, और हजारों सूर्यों का प्रकाश, डिवाइन कॉस्मिक विजडम एंकर करता हुआ ऊर्जा क्षेत्र में। ये शील्ड 24 घंटे, 7 दिन, साल के 365 दिन रहेगी। आपने ये थॉट देना है, 24 घंटे, 7 दिन, साल की 365 दिन। और टोटली सेफ प्रोटेक्टेड है, सेफ है प्रोटेक्टेड है, सेफ है प्रोटेक्टेड है। और डे बाय डे ऊर्जा का एक्सपेंशन होता जा रहा है, जिससे आपकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। आपका ह्यूज एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। अवेकनिंग का प्रोसेस फास्ट होता जा रहा है। इसी ऑरिक फील्ड में एक बार फिर चेक करना है अपनी ऑरा को, जो बहुत स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और जिसके चारों ओर वायलेट कलर की लाइट, टोटली शील्डेड, टोटली प्रोटेक्टेड, अच्छी तरह से सेटिस्फाइड होकर एक गहरा श्वास लेते हुए जस्ट रिटर्न बैक। आंखों पर अपने हाथ रखते हुए सिमोततोम अस्तोम अर्हस्तस्तोम शः थैंक्स करते हुए सभी सपोर्टिव ऊर्जाओं का, आपकी प्रोटेक्शन शील्ड बनाने में जो उन्होंने हेल्प की है।
तो शाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी पी लेना, बहुत गर्म। तो जैसा कि हमने बताया था कि जब हम कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं या डर जाते हैं तो ऑरा में क्रैक हो जाते हैं। तो अभी हमने लिखा तो है 24 घंटे 7 दिन हमारी ऑरा शील्डेड है, लॉक्ड है। लेकिन जब हम कुछ भी ऐसा थॉट आ जाता है या हम वरी की एनर्जी में चले गए तो क्रैक आ जाते हैं। तो दोबारा से अपनी ऑरा को शील्ड करते जाना है। हमेशा आपको जहां भी जाना है हमेशा उस ऊर्जा में बंद होकर जाना है। जब घर में भी आना है तो एक बार फिर उसको स्ट्रांगली शील्ड करके रखना है। तो हमारा जो एनर्जी फील्ड है हमेशा शील्ड होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मिकी मैम, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्रश्न ले लें अगर किसी का कोई प्रश्न है और अनुभव शेयर। थैंक यू। प्रिय मास्टर्स, आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कीजिएगा या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। जी प्रियंका जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते। हाँ मैम, हमको घर से निकलते ही ये चीज बोलना है कि हमारी ऑरा बहुत स्ट्रांग है इस टाइप से। ये काम ना सुबह उठते सारी करना चाहिए। हमारा पहला काम ही होना चाहिए कि हम अपनी ऑरा को शील्ड करके सोए, है ना। और रात को कभी नहीं भूलना, हमारी ऑरा रात को सबसे ज्यादा हमें रात को खतरा होता है। हम तो सो जाते हैं, उस वक्त कोई भी एनर्जी हमारे एनर्जी फील्ड में आ सकती है अगर हम केयरफुल नहीं है। तो हम जब रात को सोने से पहले अपनी ओरिया को शील्ड करके, और सुबह भी। और अगर हम कहीं ऐसी जगह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर गए उससे जाने से पहले भी और वापस आकर भी, मेरी ऑरा क्योंकि बहुत है, ऐसा बोल के। हम्म आपकी ओरा, मैं ये बोलना है मेरी ऑरा बहुत स्ट्रांग है। अभी हमने बनाया ना एक पूरा गोल्डन लाइट का बबल बनाया, चारों तरफ एक गोला बनाया, है ना। फिर उसमें बहुत लाइट भरी, बहुत लाइट भरी। टाइम लगाया हमने हमने कहा गोल्डन वो बन गया। वो बाद में होता है कि हमने एक बोला वो आ जाता है, फिर वो परमानेंट हो जाता है। शुरू शुरू में हमको लाइट को होल्ड करना पड़ता है। जैसे आपका एक ग्लास है, आप उसमें भर रहे हो, जग लिया तो मैं बोलूंगी नहीं इसको पूरा भरो। पानी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, जब तक पूरा भर नहीं जाता। तो हमने एक जब गोला बनाया लक्ष्मण रेखा की तरह एक लाइन बना दी, और अब हम उसमें लाइट भर रहे हैं। पूरी लाइट, पूरा पूरा भर जाए ऐसा। उसके बाद फिर हमने उसके चारों तरफ वॉयलेट कलर का एक बबल भी बना दिया कि अगर कोई एनर्जी आ भी रही है वो वहीं पर ही ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना। बाहर से ही, आपके यहाँ पे नहीं आई, बाहर से ही कोई बाहर से एनर्जी आई, यहाँ पर ही वो टकराई, ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म हुई, और जिसकी है उसके पास चली गई। वो गई कौन सी, प्योर होके गई, है ना। तभी तो हम कोई चेंज ले पाएंगे ना। आपने कितना अच्छा काम किया कि आपने अब चारों तरफ अपने आप को तो गोल्डन लाइट में रखा ही, उसके चारों तरफ वायलेट लाइट भी बना दी भी। अगर कोई भूले भटके से कोई आ भी गई एनर्जी वो ट्रांसमिट होके जिसके जिसने भेजी थी वो बदल के उसके पास प्योर होके चली गई। सफाई का काम भी साथ में करती है। थैंक अपने तो भला थैंक किया। तो जब हमने दो काम इकट्ठे किए तो मेरा क्या हुआ, जो मैंने गोल्डन बबल बनाया था वो और स्ट्रांग हो गया। क्योंकि मेरे मन में थॉट आया कि मैंने दूसरे के लिए भी कुछ करना है, अपना स्ट्रांग किया, दूसरे को भी हमने पता नहीं कितनों की एनर्जी आई होगी, और ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होके चली गई। सफाई कर दी ना। जी, थैंक 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 यू। हाँ, जी, हाँ, 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 जी।
आप लोगों हाँ जी, बहुत हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वाज अमेजिंग। मतलब मेरी एनर्जी शायद बैलेंस नहीं थी, आज मैं भी बाहर गया था, हाँ, लेकिन हाँ। क्लास ज्वाइन करने के बाद आपने जैसे कि कराया मेडिटेशन, इट वाज अमेजिंग। इतना बैलेंस लग रहा है, इतना मैं इजी फील कर रहा हूँ, एकदम लाइट फील कर रहा हूँ। अमेजिंग। जैसे जैसे आपने बोला वो चीज फील करी, इट वाज रियली वर्किंग लाइक यानी कि हम जो सोचते हैं वो चीजें हमारे पास ऑटोमेटिकली वो चीजें हो जाती बनने हाँ, ये ऐसा ही हैं। होता है। हाँ, कितनी बड़ी, मतलब हमें भी इतनी बड़ी पावर है कि हम बोल रहे हैं वो चीज हो जाती है, लेकिन हमें गाइडेंस नहीं उस चीज की। अब आपने जैसा कि बताया, यानी कि हम वो चीज करके अगर हमारी इंटेंशन ज्यादा अच्छी है तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उस टाइम पे करके। बिल्कुल, बिल्कुल, यही तो है बात। इसी जी चीज का तो हमें पता नहीं था। इसी तो चीज का अगर पता नहीं। जी अगर कोई ध्यान नहीं भी करता ना, अगर वो बोलते नहीं 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 ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, वो ध्यान नहीं करता, लेकिन वो बोल रहा है, वो क्रिएट कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है। ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, एनर्जी तो एनर्जी है, दोनों के पास एनर्जी है, जैसे मर्जी उसको क्रिएट कर लो। लेकिन अगर उसने बोला ऐसा ही होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, और सामने वाला व्यक्ति उससे भी पावरफुल है, वो बोला होगा होगा होगा, तो वो हो जाएगा। अब ये है कि किसके पास पावर है, हाँ। तो वो चेंज कर इसलिए सकता हम तो यानी कि हमारे एक एक वर्ड काम करते हैं, हम तो लोगों के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, वो भी काम करते हैं एग्जैक्टली जैसे ये कितना तगड़ा काम करती है। एनर्जी एकदम साफ हो गई, जैसे आपने बोला, इट वाज रियली वर्किंग लाइक बहुत। मैम, है। वाकई में ये तो जो बहुत वर्ड बड़ा बोलते हैं हम मतलब। किसी के लिए, वो कहीं नहीं जाते, वहीं रह जाते हैं। एक भी वर्ड जो हमने 10,000 साल पहले भी बोला था, वो वहीं का वहीं है, कहीं नहीं गया, वहीं पर है। जो बोल दिया हो गया, वहीं पर रह गया। यानी हमें तो मतलब एक एक वर्ड बहुत समझ के, सोच समझ के बोलना चाहिए, कि हमें पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऑरा को एक्सपेंड भी कर सकता है और उसको छोटा भी कर सकता है, मतलब तो हम नहीं इसलिए करते बहुत हैं, सोच। हाँ। हाँ, जी हम नहीं करते हैं तो ही तो बोलते हैं कि वी आर द क्रिएटर। ये तभी तो सीरियसली। बोलते हैं, जी है ना। जी। दिन में 100 बार तोड़ा, 100 बार बनाया, छत लेंटर तक बारी नहीं आती। खुद ही दीवार बनाई, खुद ही तोड़ दी। 6 ईंटें लगाई, 4 गिरा दी, हाँ, फिर 8 लगाई, और फिर 5 गिरा दी। वो होता है एक्चुअली। मान लो हमने 1 घंटे मेडिटेशन कर ली है ना, उसके बाद हमने दो चार बातें गपशप कर ली, तो वो खत्म, वो था नहीं, वो सारा वो खत्म, 1 घंटे खत्म, की कहानी। वो जो हमने किया था ना, वो पार्टी में इकट्ठा किया था, सब ऐसे फेंक दिया, ऐसे ही फेंक दिया। तो इसका क्या सोल्यूशन? क्योंकि देखो, मेडिटेशन बंदा 1 घंटे कर लेगा, 2 घंटे कर लेगा, 3 घंटे कर लेगा, लेकिन उसके बाद हम उसको कैसे ऐसा करें कि वो चीज रहे? क्योंकि या तो हम हर समय ध्यान में रहे, या क्या कर सकते हैं हम? उसपे हम जी 24 घंटे ध्यान में रहने का प्रोग्राम करना है। जी 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 अब जी। आप उसकी पहले बात सुनिए, कोई बात नहीं। हाँ तो नमस्ते दोस्तों, हाँ। नमस्ते, कोई बात नहीं। ये देखो, ये असली परीक्षा यहाँ पर शुरू होती है। है जी ना। जी, सही बात है, सही बात है, सही हाँ, तो बात है। आपने सुनना भी है, और आप कितनी देर उसको टाल सकते हो। तो क्या होता है कि हमने जो वॉयलेट लाइट हमने चारों तरफ बनाई, जो उसका क्या काम है कि जो जी नेगेटिव वर्ड हम बोल रहे हैं, वो ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म हो रहा है 24 जी। घंटे। हाँ मेरे मुंह से कोई शब्द ऐसा निकल रहा है, वो उसी वक्त ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जी दिन जी भर में एक छोटे सा छोटा शब्द भी है जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है, जो नेगेटिव है, जिससे मेरी ऑरा डिप्लीट हो रही है, वो उसी वक्त ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आपको जितने भी साधक है ना, मैं सबको एक बात जरूर कहूंगी कि आप वॉयलेट लाइट को ना सुबह होते ही चैनल किया कीजिए। वॉयलेट लाइट एक ऐसी लाइट है जो ट्रांसम्यूटेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देती है। उसके बाद क्या होगा, आप सिर्फ सोचोगे भी ना वॉयलेट लाइट, तो वो ऐसे बहती है। तो वॉयलेट लाइट जहां जहां बह रही है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि वॉयलेट लाइट 24 घंटे, 7 दिन, साल के 365 दिन हमारी ऑरिक फील्ड में, हमारे घर में बहती रहे। अब घरों में दीवारों ने भी बहुत एनर्जी नेगेटिव सोक की हुई है। जी दीवारों के कान होते हैं, दीवारें भी एनर्जी सोक करती है। तो जो जो जी आपने बोला वो सब तो वहीं पर है, दीवारों में, फर्श में, फर्नीचर में, कर्टन्स में, बेड में, सब जगह। तो जो बोल दिया, और जो 100 साल पहले बोले थे, 200 साल बोले थे, तो यही जर्नी है साधक की। जो बोला था ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म करना है, वही वही कर रहे हैं, वही सीख रहे हैं, यही हमारी जर्नी है। जी। जो मेरा बोला एक था क्वेश्चन आप। उसको परिवर्तित करना है, और आगे से 100 से 90 पे, 90 से 80 पे, 80 से 20, फिर 10, फिर 0 पे आना। एक दिन में तो कुछ नहीं ना हो। आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे रूठा और मैं बुद्धा बन के बाहर निकल गया, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, सीख सीख कर ही आप जाओगे। एक बच्चे को जब हम टू लिखता है, कितनी बार वो गलत लिखता है,
उसके बाद उसकी फॉर्मेशन सही होती है। कितना टाइम लग जाता है, एक 1 लिखते हुए भी बच्चे को कितना टाइम लगता है। इसी तरह हम है, हम भी सीखने के प्रोसेस में हैं, अपने आप को जज किए बिना कि ये गलती यहाँ से हुई, अब यहाँ से मैं सुधारूंगा। जर्नी, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी तो बहुत आसान है। माफ कर दिया, सबको माफ कर दो, और सभी बोलेंगे सबको माफ कर दिया मैंने, मैं नहीं अब किसी का रखता। लेकिन जब हम कुरेदते हैं, अंदर घुसते हैं, फिर वहां से कुछ हिलता ही नहीं। इतने मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए एनर्जी फील्ड में, वो पत्थर हटेगा तो कुछ अंदर दिखेगा। वो बोलता है मैंने माफ कर दिया, और हमको इतने बड़े बड़े पत्थर दिख रहे होते हैं। उसको ये भी नहीं बोल सकते भी पत्थर हटाओ, तो हम बोलते हैं वो डीपली फॉरगिव करो। 15 दिन के बाद बोलता है 15 दिन हो गए फॉरगिव करते हुए, अभी भी नहीं वो माना। ये सब कुछ चलता मैम है। एक बात ये पूछी थी मैंने कि मेरा ये ऑब्जर्व किया है कि मैं तो जैसे 7-8 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन जब भी अपना करने बैठता हूँ कुछ 1-2 महीने से, तो उसी समय कुछ ऐसी अड़चन सी आ जाती है कि आपको उठना पड़ता है। मतलब ऐसा कुछ होता है क्या, मतलब करके और वो और तो फिर एग्जैक्ट तभी होता है ऐसा, मतलब कुछ, हम्म, मतलब जैसे कुछ जी। ऐसा लगता है कि कुछ रोकने की कोशिश करते हो नेगेटिव, मतलब जब भी बैठता हूँ तभी एकदम से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो आपको तो इसके लिए मैं रोज क्या कर बोलना सकता है, हूँ? डेली बोलना जी। है। आप जब सुबह जब अपनी ये प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे और वो बनाएंगे अपना, तो आपने बोलना हम्म। है कि जब भी मैं ध्यान करूं, ध्यान के वक्त मैं अनडिस्टर्ब्ड रहूं, है ना। एक बार से नहीं, 2 बार से नहीं, जब बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे, वो चीजें होती जाएगी। क्योंकि हजारों बार आपने बोल दिया कि ध्यान के वक्त तो मेरे साथ ऐसा होता है, वो भी मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं हो रहा है पहले तो, है ना। और जो भी कर्मा की एनर्जी है, ऐसी कोई भी एनर्जी है जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, सब ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। चाहे मैं 1 सेकंड के लिए ध्यान करूं, चाहे मैं 2 मिनट के लिए ध्यान करूं, मेरा 24 घंटे जो मेरा एनर्जी क्षेत्र है, बाबा जी की कृपा से उनकी एनर्जी के साथ, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में है। आपके वर्ल्ड पावरफुल होने चाहिए ना। मैं उठी हूँ, मेरे को ध्यान नहीं हो रहा है मुझसे, मैं अपने काम में लगी हूँ, पर मैंने सुबह बोल दिया कि मेरा एक एक वर्ड, मेरा एक एक कर्म आपको समर्पित है। हे डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज, मेरे साथ रहना, मेरे साथ चलना, मेरे भीतर बहना, मेरे आसपास बहना। मैं जहां जाऊं, जो भी नकारात्मक एनर्जी है वो ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। मेरे अंदर भी वननेस की एनर्जी एंकर होती जा रही है। मेरे शब्द, मेरी वाणी पवित्र होती जा रही है। तो ये जो वर्ड तो आप उठते बैठते बोल सकते हो ना, इनका इम्पैक्ट देखना 3 महीने अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो। आप जैसे जैसे वर्ड से बोल रहे थे ना, मैं उस चीज को फील कर रहा था, उस समय उसकी वाइब्रेशन उनकी फील होती थी वाइब्रेशन बढ़ मुझे। जाती है ना, ये जी जी, वाइब्रेशन वो बढ़ फील जाती होती है। जी, तो थी। यू कैन फील दैट। और उन वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में, आपके सेल भागने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे तेज तेज। जी, तो बोलते बोलते ही सोना, जो लास्ट वर्ड हमारे ऐसे ही होने चाहिए। मैं पूरी रात उस कॉस्मिक एनर्जी की डिवाइन विजडम के साथ कनेक्टेड हूँ। मेरे को पूरा डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी मेरे को सपोर्ट कर रही है। रात को सोते वक्त भी मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरे 12 घंटे ध्यान में जा रहे हैं। तो 12 घंटे में सो के भी ध्यान कर रहा हूँ। आपका थॉट होगा तो ही आप रात को, आपको मास्टर ले जाएंगे ध्यान करवाने के लिए। वहां पे ध्यान करवा के वापस आपको सुबह छोड़ जाएंगे, जाओ। लेकिन आपका इंटेंशन होना चाहिए। हाँ, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। आत्म मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं रेंट पे रहता हूँ, मतलब बाहर घर से दूर रहता हूँ जॉब पे। तो हम्म, जब मेरे को सुन रहे हो मैम? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा है, हाँ। सुन रहा है। तो मैम, जब भी मैं घर जाता हूँ तो घर पे मैं बहुत नेगेटिव फील करता हूँ, और एक अननोन फियर से, मेरे को अननोन फियर, आई डोंट नो, हम्म, बट एक हम्म। अननोन फियर मेरे अंदर रहता है। और घर पे जाने के बाद काफी मेरे को, मतलब एक नर्वसनेस फीलिंग होती है। तो उसमें क्या करना चाहिए ताकि? कभी कभी क्या होता है, उस घर की एनर्जीज क्लियर नहीं होती है ना। हाँ मैम, ये मैं फील आपकी, करता हूँ बिल्कुल। तो आप उस पहले घर की एनर्जी को क्लियर करने के लिए सी सॉल्ट वाला, नमक वाला पोछा लगवाना, जी डेली बेसिस पे लगाना, डेली स्मज करना, खुद जी को स्मज करना। गंगा जल बहुत आसानी से मिल जाता है, या किसी पवित्र नदी का जल आप छिड़क सकते हो पूरे घर में। जी सुबह शाम छिड़कना शुरू कीजिए। थोड़ा जी स्मजिंग कर लिया, स्मजिंग से बहुत, एक दिया जला के रखा। आप ही क्रिएटर हो ना, जी आपको ही उस जगह की डिविनिटी को वो रखना है।
जहां जहां अंधेरा है, अब हमने वो देखा कि हमने गोल्डन लाइट को फैलाया। जब आप गोल्डन लाइट को फैलाओगे तो आपने देखना कि वो जो गोल्डन लाइट है ना, आप जिस घर में बैठे हो वो पूरे स्पेस तक फैल गई है, उस पूरे ओके। स्पेस को कवर कर लिया। और फिर तो उसके बाद ये वॉयलेट ओनली कर इसका वर्बलाइजेशन करना है या ओनली थॉट्स रखनी है इस चीज में? थॉट से आपने देखना है गोल्डन लाइट को भरते हुए, या पहले आप वॉयलेट ओके लाइट को चैनल कीजिए 15 मिनट के पूरे ओके कमरे में वॉयलेट लाइट। जब आपने स्मज कर लिया, पोछा लगवा लिया, आपने दिया जला लिया, सब गंगा जल छिड़क दिया, उसके बाद आप देखो कि पूरी वॉयलेट लाइट से कमरा भरता जा रहा है। और इस कमरे में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सब ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। 5-10 मिनट वॉयलेट लाइट के साथ फिर गोल्डन लाइट भर देनी है, और फिर गोल्डन लाइट भर के फिर वॉयलेट लाइट का घेरा उसके चारों तरफ बना देना, सील कर देना। उसके बाद सील सील सील। फिर आपने बोलना ये 24 घंटे ये ऊर्जा यहाँ पे रह रही है, अपने चारों तरफ भी, उस कमरे में भी जहां पर आप रह रहे हो। तो दोनों की जिम्मेवारी आपकी, आपका सेक्रेट स्पेस होना चाहिए। देखिए, जो पहले जो संत महात्मा आपने देखा होगा, वो धूना जलाते थे अपने हाँ सामने, हाँ, दूना दनाते। उस स्पेस को सील कर देते थे कि अब कोई इस एनर्जी यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। तो आपको भी अपना एरिया, आप वहां पे रह रहे हो तो सील करके रखना कि बाकी कोई ऐसी एनर्जी नहीं आ सकती जो मेरे को डिस्टर्ब करे। और जो भी आपका अज्ञात भय है, इसी वायलेट लाइट में, इसी गोल्डन लाइट में ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। जी, तो थैंक यू। तो मैम थॉट्स, ये जो थॉट प्रोसेस है इससे भी एनर्जी जनरेट होती है? इसी से ही बहती है, ओके ओके इसी से ही। ओके जो हम विजुअलाइज करते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है ये। जो हम ओके। बोलते हैं, हर वर्ड एक एनर्जी है, हाँ, और हम वर्ड आई एनर्जी के नो। बने, है ना। हाँ, हम एनर्जी के बने हैं, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी का बना है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या सिर्फ नॉट उसकी डिस्ट्रॉय, फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। तो चेंज हम किया। अपने थॉट से हमने उसको चेंज किया। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। मैम एक और हैंड रेज है शोभा जी का। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए शोभा जी। हाँ, नमस्ते। मैं अभी पहली नमस्ते। बार ही आपका प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। थैंक यू। ये इस लास्ट वीक ही मैंने ज्वाइन किया आपका व्हाट्सएप, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, रिलैक्स लगा आज जब मैंने किया आपका प्रेजेंटेशन। तो एक है कि कोई अगर जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक का एनर्जी है तो वो भी इससे चला जाता है। वो भी थॉट ही है, किसी ने क्रिएट किया, अगर उसका थॉट बहुत स्ट्रोंग था, आपका थॉट उससे स्ट्रोंग हो गया, तो आप उसको डिसॉल्व कर दोगे। कैसे एक करेंगे? बच्चा, आपके थॉट से ही आप ही क्रिएट करते हो ना उस एनर्जी को, कि ऐसी कोई एनर्जी आ ही नहीं सकती, चाहे वो जोन सी मर्जी हो। पहले तो आपको ध्यान की पावर को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, डेली स्मजिंग करनी, अपनी ऑरा को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, और रोज एक थॉट देना है कि जो भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, वो भी ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो? हाँ जी, हाँ अवेकनिंग ग्रुप में हो? हाँ। हाँ, उसमें जो मेडिटेशन और करवाई जाती है, जो डेली डालते हैं, उससे वो जो एनर्जी हम स्प्रेड करते हैं, उससे बहुत हाँ कुछ होता है। आप उसको डेली करना शुरू कीजिए, जी, वो मैं इतनी रेकी भी पावरफुल है। प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ। रेकी प्रैक्टिस करती हूँ। रेकी हम्म। रेकी भी रेकी करती करते हूँ। हो आप? हाँ। जी, वो ये होता है ना, कभी कभी कर नहीं पाते, करना चाहते हैं रोज, पर होता नहीं है, 4 दिन में एक बार ऐसे करते हैं, रोज नहीं हो पाता। देखिए, किसी भी चीज के लिए कॉन्टिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। स्कूल में भी जब बच्चा जाता है ना, तो हम वो, ऐसा नहीं है कि सोमवार को गया फिर शुक्रवार को जाएगा, फिर मंडे को जाएगा। फिर जब ऐसा होता है तो उसका कितना काम पीछे रह जाता है। बच्चा भी तो रेगुलर जाता है ना। 24 घंटे करना में चाहते आधा हैं पर घंटा हो नहीं पाता है। नहीं, आज ही संकल्प लीजिए। देखियो, अभी हमने क्या बोला, थॉट ही तो हमारे वर्ड है। तो आज हम जितने भी लोग हैं इस ग्रुप में, हम वननेस की ऊर्जा में है ना, तो हम इनके लिए क्या थॉट दे सकते हैं? पहले थॉट सोचिए, क्या दे सकते हैं इनको। सब खुश रहें, सब हम्म। सबके साथ अच्छा हो, आप सब अपने लिए खुश बोले रहें, ना, सब। इनके लिए। हाँ, इनके लिए जो वो बोल रहे कि मेरे पास तो वक्त नहीं है, कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है।
हाँ हाँ हाँ। हम 24 घंटे कपड़े भी नहीं धो सकते ना, 24 घंटे खाना भी नहीं बना रहे। क्या हमारे पास 1 घंटा नहीं है गोल्डन युग में? 70,000 साल की बेड़ियां तोड़ने का वक्त है ये। जी ना ये वक्त पहले कभी आया और आगे तो पता नहीं कब आएगा। ये अब का जो टाइम है, अगर अब भी हमने यूज नहीं किया, फिर तो वो कहते ना, वो एक पंजाबी में वर्ड बोलते हैं, लख लानत वाला। फ्री हाँ। विल है, अब नहीं तो कभी नहीं। इतना वो पावरफुल टाइम है। इतनी सोलर स्ट्रॉम आ रही है, जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम्स आ रही हैं, पूरे मास्टर्स पूरी धरती के ऊपर उन्होंने कितना काम कर रहे हैं, कितने ग्रुप ह्यूमैनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कितने ग्रुप जो हिडन में दिन रात आपके ऊपर काम कर रहे हैं कि जागो, हिला रहे हैं, धरती हिला रहे हैं, आपको हिला रहे हैं, जागो जागो जागो। फोटोन बेल्ट में पहुंच चुकी है। 26,000 साल तो इस बार लगे, उसके पिछले भी कितने सालों में हम नहीं कर पाए कुछ। तो इस टाइम को भी अगर हमने यूज में ना लेकर आए ना, तो इससे बड़ा हमारे लिए कुछ मतलब नुकसान नहीं होगा। इससे बड़ा कुछ भी नहीं, मतलब इसको तो हमको, आप कुछ भी कर लो, इस टाइम को तो यूटिलाइज करना ही करना है। तो अभी आप संकल्प ले सकते हो कि मैं अपने लिए 1 घंटा निकालूंगी 24 घंटे में, मैं निकाल रही हूँ। तो हम सबका क्या, हम इनको क्या सपोर्ट कर सकते हैं? अगर आप चाहे तो हम आपको इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम नहीं कहेंगे कि नहीं जी आपको ध्यान करना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है कोई। हम आपको अपनी इच्छा आपके ऊपर नहीं थोप रहे, पर ये जो इवेंट चल रहा है धरती के ऊपर, उसके लिए हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि धरती पर ये जो टाइम आ रहा है, पिछली बार सिर्फ 150 लोग निकले थे। इस साइकिल में मैक्सिमम ह्यूमंस के पास वो पोटेंशियल भी है और वो ऊर्जाएं सपोर्ट कर रही हैं कि निकलो। कब तक जियोगे, कब तक मरोगे, कब तक एक्सीडेंट करवाओगे, कब तक कभी हस्बैंड चला गया, कभी बच्चे चले गए, कब तक रोते रहोगे? इस बार तो देख लो, एक बार आंखें खोल लो। ये वक्त नहीं आएगा। आप अगर फोटोन बेल्ट को समझते हो तो समझो इस चीज को कि कितनी बड़ी घटना धरती पर होने वाली है और हो रही है। जितना स्पोर्ट मास्टर्स ऊपर से एस्ट्रल वर्ल्ड से हमें कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। तो जो अब हो रहा है और जो आगे होने वाला है 3-4 सालों में, अगर हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया तो हम स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। अगर गिर जाएंगे ना नीचे, हम उसको स्टैंड ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई कर्ज लग गया या कोई गलत हो गया, आपको वो, आप निकलोगे ही तब जब आपके पास वो है। आपने, अगर कोई आग जल रही है, आपके पास पूरा फायर वाला सूट है या आपने स्पेस में जाना है, तो स्पेस सूट के साथ ही जाओगे ना। तो वो पूरा आपको दिया जा रहा है, और अगर आप बोले नहीं मैंने स्पेस सूट नहीं लेना, बर्तन धो लूं 2-4, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना? तो क्या इंपॉर्टेंट है आपको देखना है कि बर्तन धोने हैं या कपड़े धोने हैं, क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है। है ना? तो अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसका अभी कोई वैल्यू नहीं है, कपड़े धो लेगा 500-700 हजार रुपए लेकर कोई हो, असेंशन नहीं मिलेगा ना। असेंशन के लिए तो धरती पर आए हो, इसलिए तो वहां पर पैसे दे दीजिए, अपना काम थोड़ा हल्का कीजिए, उन चीजों पे टाइम स्पेंड कीजिए जो पॉजिटिव है, जिनसे कुछ आप सीख कर दूसरे उसमें जा सकते हो। तो इतना सपोर्ट है मास्टर्स का, तो इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये टाइम ऐसा है कि हमको इन चीजों के ऊपर वेस्ट करना भी चाहिए, है ना? तो क्यों टाइम नहीं मिल रहा मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन अपने लिए टाइम निकालिए। और रेकी की हुई है फिर तो आपको यूनिवर्सल एनर्जी के बारे में पता ही है। लेकिन अगर आप तो ये तो समझना कि फोटोन बेल्ट से निकल रही है, 26,000 साल का साइकिल एंड हो गया। तो अब भी अगर हम गोल्डन युग में जा रहे हैं, तो गोल्डन युग में जाते जाते भी हमारा ध्यान अभी पिछली वाली उसमें रहेगा, तो फिर पुरानी अर्थ में भेज देंगे आपको। जाओ अभी और धो बर्तन और धो कपड़े और अभी गुलामी करो, है ना? अब नहीं, अब तो टाइम है आजादी का, आजाद होना है, जहां पर ना डिसीज होगा, जहां पर कोई
जन्म मरण वाली कोई बात नहीं होगी। देखो शंबाला में भी लोग 20-20 हजार साल जीते हैं, कोई बीमारी नहीं है वहां पर, है ना, ठीक। अपनी इच्छा से जाते हैं। तो वैसा बनना है कि उस वाली एज में कि मर गए, 50 साल के हो गए, हड्डियां दुख गई, फलाना चला गया, जिसको प्यार किया वो चला गया, बच्चे का डर वो नहीं आया, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी सुनामी आ गई, कभी एक्सीडेंट। रोज कितने एक्सीडेंट देखते हो आप, यहाँ आग लग गई, वहां पर ये हो गया। क्या ऐसे ही मरते जाना है और जीते जाना है? इतनी अनसर्टेनिटी कि एक ऐसी उसमें कि जिसमें हम इटर्नल थे, जिसमें प्यार ही प्यार था, हेवन जैसा, पूरी अर्थ हेवन जैसी थी, वैसी अर्थ पे जाना है ना। तो गोल्डन ईरा है, तो गोल्डन ईरा को हमने शिफ्ट होना है। और अगर अब हम कहे कि नहीं, गोल्डन ईरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको चूज करना है। क्या चूज करना है? एक थॉट देना शुरू करना है ना, क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? गोल्डन ईरा इंपॉर्टेंट है? गोल्डन युग में जाना कि उसमें भी डर है? जाना है। देख लीजिए, कोई डाउट अगर आए ना, कोई इसमें वो नहीं है कि आपको 50 लोग सुन रहे हैं, जो जजमेंट करेंगे ना वो अपनी ओरा में होल करेंगे, इसलिए इस डर से तो मुक्ति हो जाओ। इसलिए देयर इज नो जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं है इस ग्रुप में। जो जजमेंट करेगा अपनी ओरा को क्रैक करेगा, तो उसका अपना वो होगा। हम यहाँ पर सिर्फ अब देख रहे हैं, हमारा क्या संकल्प हो सकता है कि हम गोल्डन युग में हमने जाना है ना, हमने गोल्डन युग में जाना है, इटर्नल बनना है, जहां पर कोई मृत्यु का है नहीं कुछ। ये हमने सब परम मुक्ति में जाना है, नहीं जाना जाना आना जाना इन चक्रों से टोटल मुक्त होना है। कि अभी अभी आना है किसी पति या बच्चे के लिए? नहीं नहीं, फुल जाना है गोल्डन एरा। पक्का? पक्का। आंखें बंद करके बताइए ना, सचमुच कोई डर तो नहीं? जी सचमुच नहीं। आधा परसेंट, 1% कहीं पीछे से कोई खींच ले, छोड़ परे, गोल्डन एरा मैं यहाँ पे बैठा, तूने क्या करना है? 26,000 साल की तो बात है, दोबारा आ जाएगा। जाना है बस, गोल्डन एरा में जाना है। गोल्डन ईरा में जाना है ना, तो गोल्डन ईरा में जाने के लिए देखो, हम बोलते हैं ना, बच्चे तू डॉक्टर बन जाएगा ना तो तेरा ये भविष्य संवर जाएगा। बच्चों को तुम कितने अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। हमको ना बोले कोई किताब पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ ले सारी की सारी। हम तो बट बेटा हमारा टाइम तो ऐसे निकल गया, अब भी किताब पढ़ने, अब क्या गया, अब भी नहीं पढ़ते, क्योंकि ज्ञान देना अच्छा लगता है ना, नई चीजें नहीं सीखते। तो गोल्डन इरा का तो हमारा पहला थॉट क्या है कि मेरे पास वो समर्थ भी है, मेरे पास वो वक्त भी है। गोल्डन इरा में मुझे जाना है, मुझे खुद क्रिएट करना है, हेवन ऑन अर्थ क्रिएट करना है ना। तो मेरा क्या रोल है उसमें? मेरा थॉट पावरफुल है ना, हेवन ऑन अर्थ क्रिएट करना है मैंने। तो जो हेवन ऑन अर्थ है, मेरा घर भी तो हेवन की तरह है। मेरे पास सफिशियंट टाइम है, मैंने चूज कर रही हूँ, वाइजली चूज कर रही हूँ मुझे कौन सा टाइम किसको देना है। 24 घंटे में काम नहीं करती ना। दूसरा, ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे का वक्त भी नहीं है मेरे पास। ऐसा है आपके साथ कि 1 घंटे का वक्त भी नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वक्त तो है, पर पता नहीं वो मन नहीं बना पाते करने के लिए। वक्त तो है, कभी तो कभी लगता है कि ये छोड़ो, क्या करना है, नहीं करना है, ऐसा मन में आता हम्म तो ये अपनी बेईमानी है ना, ये प्रोकास्टिनेशन, है। अपना लेजीनेस है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये मन जो बेईमान है, अब इसको क्या करना है, इसको क्या बनाना है? देखो, ये जो वक्त है ना, हमारी जो धरती है फोटोन बेल्ट से निकल रही है, 26,000 साल का साइकिल ये पूरा हो चुका है। तो पिछले कितने साइकिल में हम नहीं बना पाए, हम नहीं असेंड हो पाए। इस साइकिल में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम असेंड हो पाए। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। तो रोज एक संकल्प लीजिए कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करूंगी, क्योंकि इस बार मैं आई इसीलिए हूँ, चूज ही मैंने इसलिए किया था। आप ध्यान में आई भी आज इसीलिए हो, ये बात सुनने के लिए। शायद आपने कभी कोई संकल्प लिया हो कि मैं अगर भूल जाऊं, रास्ते से भटक जाऊं, तो मेरे को कोई याद करवा दे। तो देखिए, आज आपको याद करवाया जा रहा है। आपकी सोल ने ये प्रण लिया होगा कि अगर मेरे में थोड़ा सा अब रास्ते से मैं भटक जाऊं, लेजीनेस आ जाए मेरे में, मेरे संकल्प में कहीं कमी रह जाए,
मेरे वचनों में मैं कहीं कमी रह जाए तो मेरे को भूली भटकी को मेरे को याद करवा दे। तो अपना ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने हायर सेल्फ को, उस कॉस्मिक विजडम को और उन मास्टर्स को जो हमारे थ्रू आपके लिए बुलवा रहे हैं। तो आपका कहीं ना कहीं तो वो होगा ना। हाँ। तो देखिए आते ना पूरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो सभी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं एक थॉट को होल्ड कीजिए 1 सेकंड के 48 सेकंड्स के लिए। सब ने एक थॉट को होल्ड करना है कि ये जो आत्मा है ये अपने दिव्य स्वरूप से कनेक्टेड होती जा रही है। आपने भी बोलना है कि मैं अपने दिव्य स्वरूप से कनेक्टेड होती जा रही हूँ, मैं अपनी दिव्यता को पहचानने लगी हूँ। तो ये जो आत्मा है अपने दिव्य स्वरूप को पहचानने लगी है, अपनी दिव्यता से कनेक्ट होती जा रही है। यही सेंटेंस को 48 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है। ये आत्मा अपनी दिव्यता से कनेक्ट होती जा रही है, उसके अंदर की डिविनिटी से कनेक्ट होती जा रही है। ये जो आत्मा है अपनी दिव्यता से कनेक्ट होती जा रही है, अपने भीतर की डिविनिटी से भी कनेक्ट होती जा रही है। ये जो आत्मा है अपनी डिविनिटी से कनेक्ट होती जा रही है, अपने भीतर की डिविनिटी से भी कनेक्ट होती जा रही है। होल्ड दिस थॉट। तो हमारे ये जो संकल्प हमने लिया है आपके लिए जो पॉजिटिव, तो वननेस है। वो जो सभी लोग जो भटके हुए हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सब के लिए है ये थॉट। पूरे यूनिवर्स में ब्रह्मांड में जा रहा है, हजारों लाखों आत्माओं को अपनी डिविनिटी से कनेक्ट वो होते जा रहे हैं और अपने अंदर की डिविनिटी से वो जुड़ते जा रहे हैं। तो ये जो हमने थॉट रेडिएट किया था इनके लिए, वो पूरे ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कॉस्मोस में, उन सभी भूले भटके आत्माओं के लिए जो भटक रास्ता भटके हुए हैं या भूले हुए हैं, जो इस गोल्डन ईरा में भूल चुके हैं, अपने ओरिजिनल मूल स्वरूप से दूर है। सबके लिए वो थॉट, जिनकी आत्माओं ने संकल्प लिया था कि इस लाइफ टाइम में तो चाहे कुछ भी हो जाए हम जागेंगे ही, उन सब के लिए हम थॉट भेजते हुए कि वो सब आत्माएं, हमारा ये जो संकल्प है उन सब आत्माओं को जगा रहा है। सब जाग रहे हैं, अपनी डिविनिटी से कनेक्ट हो रहे हैं और अपने डिवाइन स्वरूप को पहचानने लगे हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये थॉट जाता हुआ, सबको जगाता हुआ। जैसे हमारी आवाज आज इस आत्मा तक गई है, इसी तरह उनके पास भी कोई ना कोई आवाज पहुंच रही है उनको जगाने के लिए। एंड सो बी इट। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। थैंक यू। तो इस तरह हम अपने थॉट्स को पावरफुल कर सकते हैं। यूनिवर्स में हमको मास्टर्स इतना काम कर रहे हैं ना दिन रात, ताकि हम जागे। और वो तो बेचारे उनका काम का तो हमें पता ही नहीं चलता, हम तो सोए और जाग रहे हैं, लेकिन वो बहुत काम कर रहे हैं। तो हमने उनके काम को सफल करना है। इनफैक्ट हम कह रहे हैं कि वो जो हमारे को, वो तो हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उनका काम तो खत्म हो चुका हुआ था, वो हमारे लिए बैठे हुए हैं। महाअवतार बाबा जी ने बोला जब तक धरती पर एक भी इंसान रह जाएगा मैं तब तक काम करूंगा, है ना। तो वो तो बेचारे कब के असेंड हो चुके थे, वो तो कब के इन चक्करों से मुक्त हो गए थे, वो हमारे लिए रुके पड़े हैं। तो जो हमारे लिए रुका हुआ है, अब हमें, हमारा भी तो कोई फर्ज है ना,
तो जब भी आपको कोई ऐसा मिले तो उसके लिए एक थॉट रिलीज कीजिए। तो यही वननेस है, इसी सेपरेशन को हमने डिसॉल्व करना है और यही सीखना है और सीखते ही जाना है। हमको सीखने का प्रोसेस बंद नहीं करना। जब भी ध्यान का मौका मिले हमें करना ही करना है। जो भी बात आपको अच्छी लगी आपने एब्जॉर्ब कर लेनी है। जो आपको लगे कि ये तो ऐसी है, छोड़ दीजिए उसको, ना डिस्कस कीजिए ना गॉसिप कीजिए, छोड़ दीजिए। तो आप अपने ये इंटेंशन डालिए कि मैं हमेशा अच्छी बातें ही सीख रहा हूँ, जो जिससे मेरी ऑरा का बढ़ रही है, जिससे मेरी आत्मा जो है उत्थान उसका हो रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो रही है। सो इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू ऑल। थैंक यू। मैम और एक और बात जो है, मैम एक और कभी क्वेश्चन है और जी जी, चैट बॉक्स में भी है मैम। हाँ जी, क्या है? पहले आप शिव प्रकाश जी आप बोल लीजिए, चैट बॉक्स का मैं जी, चेक करती हूँ। मनन मैम। आत्मवंदन जी। मैम, आपका मेडिटेशन सेशन रियली मिरेकुलस रहता है। मुझे आज भी हम्म, याद है 12 अप्रैल में आपने एक कॉस्मिक एनर्जी टैंक में डाला था हम लोगों को। जी जी। टैंक की एनर्जी हाँ आज हाँ भी रहती है और मैं एवरी सैटरडे संडे जब भी मुझे मिलता है, बिकॉज वीक में तो एक बार तो मैं अपने आप को जरूर करता हूँ, कॉस्मिक टैंक में जी जी, डालता हूँ बिल्कुल प्यूरिफाई बहुत। होने। और ऑरा वाला जो मैम है ये दिस इज ऑल्सो ए मिरेकुलस, बिकॉज ये अपने आप में ही एक पार्ट है कि जो हमें अपने आप से ही जोड़ देता है। वाइब्रेशंस हमारी इतनी फैल जाती है। मुझे जी। अभी भी एनर्जी लग रही है, अभी अभी एनर्जी फील हो रही है। यस। और हम्म, जैसे जैसे हम मेडिटेशन, बिकॉज ये एक और भी पार्ट देख रहा हूँ मैं मैम कि जैसे जैसे हम जैसे आपने वो कॉस्मिक टैंक में किया था तो उससे हम्म, और मेडिटेशन की एनर्जी और बढ़ जाती जी, है। एक और वाइब्रेट हो जाती है जी। वाइब्रेट करता है और वो और बढ़ जाती है। मैम एक ही क्वेश्चन है मेरा कि ये मैंने पिरामिड रखा है तो मैं अपने पास हम्म, ऑफिस में भी कैरी करके लेके जाता हूँ, तो पॉकेट में भी रखूँ तो हम्म, उससे भी एडवांटेज रहेगा क्या मैम? कभी कभी बिकॉज अब नेगेटिविटी तो रहती है। जी, अगर वो हाँ सेलेनाइट का है वो पिरामिड। नहीं मैम, वो नॉर्मल पिरामिड है, आई थिंक फाइबर प्लास्टिक का। का, प्लास्टिक या फाइबर का पिरामिड। अच्छा, कॉपर वैसे का जब पिरामिड। हाँ कॉपर का प्लास्टिक पिरामिड। में ना थोड़ा कम एनर्जी का फ्लो होता है प्लास्टिक वाले में। जो कॉपर का है, लेकिन अगर आप में एक थॉट है कि मेरा पिरामिड है और ये तो मेरे को बचाएगा ही बचाएगा, तो वो बचाएगा। कॉपर पिरामिड भी माइंड रखा में है मैंने। हाँ कॉपर हाँ, पिरामिड भी है कॉपर तो पावरफुल हो जाता है जी। हाँ, वो सॉल्ट भी। रख सकते हैं आप अपने पास, जहां आप अपने ऑफिस में एक दो क्रिस्टल रख दिए, है ना, हम्म, थोड़ा सॉल्ट रख दिया। सबसे आसान तरीका है अपने एनर्जी स्पेस को क्लियर करने का। एक कांच के बाउल में थोड़ा सा सी सॉल्ट डालिए, एक फिटकरी का पीस उसमें रख दीजिए, 3-4 उसमें लौंग रख दीजिए, थोड़ी सी कपूर रख दीजिए और उस को वहां पर रख दीजिए और उसको बोल दीजिए कि जितनी नकारात्मक ऊर्जा आप एब्जॉर्ब करते जाना। तो अगर आप उसको डेली रखोगे और डेली उसको फ्लश आउट कर दोगे, जब है ना नेक्स्ट डे उसको फ्लश आउट कर दिया, फ्रेश रख लिया। घर में आप 2-3 दिन बाद चेंज कर सकते हो, ऑफिस में तो डेली, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। तो आपका स्पेस क्लियर होना शुरू हो जाएगा। छोटा सा सिंपल सा उपाय है। तो ठीक नमक मैम। भी एब्जॉर्ब कर लेता है, फिटकरी भी बहुत स्ट्रोंग होती है, लौंग भी स्ट्रोंग है, कपूर भी स्ट्रोंग है ना, बहुत स्ट्रोंग है। आप उसमें अभी 2 तुलसी के पत्ते भी रख दोगे तो और प्योरीफाई होना शुरू हो जाएगा जी। हमारे गांव में पहले जमाने में जब कोई बीमार पड़ता था ना तो वो लौंग से ही हम्म, उसको थोड़ा वो करते थे, हाँ बोलते थे हाँ, ना। आज भी चलता है। वही वही। और ये छोटे छोटे उपाय होते हैं। मैं तो हर कमरे में रख देती हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों ने आना होता है तो हर कमरे में मैं उसमें फिटकरी रख दिया और उसमें सॉल्ट रख दिया और उसमें क्लोव रख दिया और कपूर रख दिया। जब सब चले जाते तो वो चेंज कर दिया, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है वहीं पर। तो, और वहां पर फ्रेश आपने रख दिया तो आसान हो जाता है। हम्म, थैंक यू मैम। वही चीजें हैं, वही चीजें हैं और वही चीजें दोबारा बस समझने की जरूरत है। इसको किसी अंधविश्वास से नहीं जोड़ना। सिंप्लिसिटी कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हमने और उसका हमने फिल कर दिया बाद में गोल्डन लाइट से जी। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। मैम सॉरी मैम। मैम हाँ चैट जी, बॉक्स में पूछा है कि हाँ प्रिया जी है कि वो कराटे क्लास जाती है तो प्रैक्टिस करना होता है, तब उस समय कैसे करें? और किसी ने पूछा है हम जब गले मिलते हैं हक करते हैं उस समय।
मुझे काफी प्रॉब्लम आती थी शुरू शुरू में, क्योंकि एकदम से कोई हक करता है या हाथ मिलाने से, तो अब क्या होता है कि अगर आपकी ऑरा शील्डेड है बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी आपने चलते फिरते वो बोल दिया, तो फिर काफी आप एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हो, फिर आके क्लियर करो। इससे अच्छा है कि अपनी ऑरा को पहले शील्ड करके जाओ, और उसके चारों तरफ आपने वायलेट लाइट का या प्योरिफिकेशन टैग, इन्होंने अच्छा याद करवाया, प्योरिफिकेशन टैग में भी डाल सकते हो, लेकिन शील्ड भी अगर आप साथ साथ कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कहीं पे भी आपने डर क्रिएट नहीं करना कि उसने हाथ मिला दिया तो मेरे अंदर ये चला गया। जो हुआ ठीक है, मैंने शील्ड नहीं किया था, उसके बाद आप अपने आप को क्लियर कर सकते हो। लेकिन बहुत अच्छा तरीका है, सुबह उठते शील्ड कीजिए, 6 घंटे के बाद वो ओरा वीक पड़ जाती है। 6 घंटे के बाद आप, 6 घंटे के बाद क्यों हम बोलते हैं वीक पड़ गई, कोई ना कोई थॉट आप बोल दी दोगे, फोन पे कुछ हो गया, किसी से बहस हो गई, डर गए, फिर क्रैक आ जाते हैं, है ना। और दूसरी एनर्जीज भी अपना पूरा वो भी लगी रहती है, घूमती फिरती रहती है, मजे लेती रहती है, तो वो भी देखते हैं किसकी ओरा वीक है, घुसे उसमें, तो वो भी अपना काम करती रहती है। हमें अपना काम करना है, हमको शील्ड रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है। कराटे क्लास जाने से पहले अपनी ओरा को शील्ड करके रखना है। फिर आने के बाद आप अपना नमक वाले पानी से पैर डिप कर लिए या नहा लिए, और फिर ओरा शील्ड कर लिए। ये तो करना ही पड़ेगा जब तक आप पूरे स्टेबल नहीं हो जाते। उसके बाद तो आपका हार्ट इतना जब खुल गया, फिर किसी शील्डिंग की, किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ये तब तक के लिए है जब हमारी ग्रोथ का टाइम है। छोटा बच्चा ना स्कूल जा रहा है, जब 10th हो गया तो फिर उसको क्या जरूरत है, कॉलेज में 3 किताबें लेके जाता है, एक रजिस्टर लेके जाता है, बस्ता तो नर्सरी और स्कूल टाइम में ही लेके जाता है ना, इतना बड़ा बड़ा। उसके बाद जब पूरा हार्ट ओपन हो गया, सब कुछ जब खुल जाता है, फिर जरूरत नहीं है। फिर तो जो भी आपके पास आ रहा है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। सब परमात्मा ही है ना, तो जो भी आ रहा है आपके पास, एक ही भाव रखो कि जो आया था वो भी परमात्मा है, वो भी ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सब कुछ ही परमात्मा है। तो अगर ये थॉट आज से ही डालना शुरू करोगे तो कितने महीने और कितने साल लगेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन डालना शुरू कर दीजिए। सब परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ, वो भी परमात्मा है। तो ये थॉट डालना, क्योंकि बहुत सारे सेल कूद कूद के बोलेंगे मैं परमात्मा हूँ, ये थोड़ी परमात्मा है। तो ये चीज समझते समझते ही आती है। ये 4-5 चीजों के पीछे ही हम गोल 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 घूमते हैं। 70,000 साल तो घूम चुके हैं, ये तीसरा साइकिल 26,000 साल का है, गोल गोल ही घूम रहे हैं। फॉरगिव, नो कंप्लेंट, नो गॉसिप, हो गए 76, तीसरा साइकिल है, नहीं समझ में आया, अभी भी सीख रहे हैं, तो अभी भी गिरते हैं हम। 8 ईंटें ऊपर, 5 ईंटें नीचे, फिर वो 99 पे भी स्नेक काट जाता है, देखा ना सांप सीढ़ी वाला, 50 पे पहुंचे, वहां पे सांप काट गया, 76 पे काट गया, फिर 2 पे आ गए, फिर लास्ट में वो 99 पे काटता है, उसकी पूंछ 2 पे लेकर आके आती है। तो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन 100 पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो यही जर्नी है, सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी फैलाते जाना है। आपका एक एक थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे कॉस्मोस को पॉजिटिविटी से भरना है। पहले खुद के जो वर्ड बोले उनको ट्रांसमिट करना है, फिर जो लोगों ने बोले उनको भी। इतनी पावर आ जाएगी कि सब कुछ परमात्मा में मर्ज होता जाएगा, और अर्थ जो निकल रही है फोटोन बेल्ट से, बहुत आसानी से, सहजता से, सुगमता से अर्थ शिफ्ट हो गई। कुछ भी नहीं हुआ धरती पर, इतना क्योस भी नहीं हुआ, इतने प्यार से शिफ्टिंग हो गई। तो यही हमारा थॉट रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम। कुछ है किसी का? हाँ, थैंक यू मैम। मैम शोभा जी ने थैंक यू। पूछा है कि आप जो बोल रहे हैं वो मंत्रा जो चैंटिंग कर रहे हो उसके बारे में पूछा है, जो मैंने चैट बॉक्स में डाला है कि आपने लाइट लैंग्वेज में किया है हाँ हाँ, तो ये जो सेशन। वर्ड्स हैं, जो लाइट लैंग्वेज बोलते हैं इसको, प्रकाश की भाषा, जो आप सबको आती है, ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है, आप सबको, आपके सेल्स को ये भाषा समझ में आती है, एक एक सेल को आती है। जब मैं लाइट लैंग्वेज बोलती हूँ तो आपके सेल डांस करते हैं, क्योंकि उनको उनकी भाषा में कम्युनिकेट कर रही हूँ मैं, तो वो डांस करने लग जाते हैं कि ये तो जैसे बोलते हैं ना कि हम जैसे हिमाचल में रहते थे, तो चंबा में रहते थे, तो कोई सोलन से आया, या हम सोलन में हैं, तो हमें बोलते थे मैं भी चंबा में रही हुई, तो बोलते थे चंबा में, फिर तो आप हमारी बहन हो गई। तो चंबा वाली भाषा उनको बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे गांव का लोग मिल गया, चंबा के लोग मिल गए,
है ना, ऐसे ही होता है ना। हम जैसे बाहर जाते तो हम बोलते हैं इंडिया से आए, तो सारे बोलते हैं आप इंडिया से आए हो, तो हम भी इंडियन है, तो कितना खुशी होती है। तो जब ये लैंग्वेज बोलती है जो कि आपकी सोल की भाषा, आपके सेल्स, आपके डीएनए इसको समझते हैं। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपको ऑरा को स्ट्रॉन्ग, तो लाइट का मैंने एक कोड दिया। जैसे मैंने लाइट का कोड दिया अपनी भाषा में, आपके सेल ने सुना और उसने वही काम करना शुरू कर दिया जो मैं बोल रही हूँ। यस, लाइट को और स्ट्रॉन्ग करना है, लाइट को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपके सेल्स और डीएनए ने वो काम करना शुरू कर दिया तेजी से। आप ऊपर से चाहे समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है, लेकिन सेल्स और डीएनए समझ के वो अपने काम पे लग गए। ये कुछ ऐसे है जैसे मिस्त्री कोई अपनी डॉक्टर है अपनी भाषा में बात करता है, तो डॉक्टर को समझ में आ जाता है ना दूसरे को। आप पेशेंट बैठे हुए, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये डॉक्टर इसको क्या बोल रहा है, डॉक्टर को समझ में आ रहा है। तो हम तो अंदर से तो सब एक ही हैं, वी ऑल आर वन। तो आपके सेल्स और डीएनए को ये भाषा समझ में आती है, तो वो उसी तरह रिएक्ट करते हैं जब उनको अपनी भाषा समझ में आती है कि अच्छा हमको ये काम करना है, ओके, नेगेटिव नहीं बोलना, उनको समझ में आ गया। तो ये फिर कोडेड होती जाएगी जब आप समझ। हाँ, मेन चीज है कि आपको कैसा लगा ये सुनकर, मैंने जो मंत्रा बोला आपको कैसा लगा, ये मैटर करता है। आपको डर लगा मैम ज्यादा वाइब्रेशन नहीं लगा। तो इसका मतलब कि आपके सेल्स नाचने लग गए ना, कूदने लग गए। तो उनको खुशी महसूस हुई कि इतने जन्मों से जैसे ये आवाज सुने हुए, अब एक बेटी आई है 20 साल के बाद, तो आपको कैसा फील होगा। तो आपको कहोगे अच्छा 20 साल बाद ये आवाज सुनी मैंने अपनी बेटी की। आपकी सोल ने तो पता नहीं कितने हजारों साल बाद ये भाषा सुनी, तो वो तो डांस ही करेगी ना अंदर से। और जैसे जैसे आप सुनते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, तो आप भी कभी बोलना शुरू कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा। हमारी क्लासेस में कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो पिछली जो क्लास थी, मेरे ख्याल 70 में से 8-10 को छोड़कर सबने बोलना शुरू कर दिया। तो इतने लोग लाइट लैंग्वेज बोल रहे हैं और डेली सीख बोल रहे हैं। तो ये तो चलता ही रहता है, जब आप ग्रो करते जाओगे, आपके वो सेल में से ऊपर वो डार्क लेयर हटती जाएंगी, आपकी सोल बाहर निकलती जाएगी। जितनी वो वाइब्रेंट बाहर निकलती जाएगी, तो वो अपने ओरिजिनल स्वरूप से कनेक्ट होती जाएगी, और आप भी ये लैंग्वेज बोलना शुरू करते जाओगे। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आसमान से उतरी हूँ और मेरे मेरे को ही ये चीज आती है। सभी आसमान से ही उतरे हुए हैं, सभी को आती है ये भाषा। तो एक ना एक दिन यूट्यूब में मेरे हाउ टू स्पीक लैंग्वेज ऑफ लाइट आप लगातार सुनते जाओ, 5 महीने 6 महीने, और तोते की तरह आप भी बोलना शुरू कर दोगे एक दिन। तो एक दिन हम देखेंगे यहाँ पर सभी बोल रहे हैं हाँ, तो ये सभी की भाषा है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और इसके बोलने से हमारा डीएनए अपग्रेड होता है, बहुत सारी लेयर्स हटती हैं जो हमें नहीं चाहिए, बहुत सारी हजारों लेयर्स है, वो एक एक करके फिर उतरना शुरू होती है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और Thank यहाँ you. पे जुड़े सभी साधकों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। यूट्यूब से जुड़े भी सभी साधकों को धन्यवाद करते हैं। तो मास्टर कल रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू मिक्की मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।